अपने शोहर का हक अदा करती है, शोहर को कभी नाराज। मैंने सुना अपने बुजुर्गों से कि उस जमाने में औरतें अपने शोहर का नाम भी नहीं लेती थी। हाँ, वो ये समझ इनका नाम लेने से तलाक हो जाएगी, वो यूँ समझती थी कि हस्बैंड का नाम लेने से। मेरे वालिद के पास एक बूढ़ी माँ आई और मसला पूछने लगी कि मौलाना साहब, मैं पूरी ज़िंदगी नमाज पढ़ती हूँ, मुझे नमाज में कभी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन सलाम में मुझे बहुत तकलीफ होती है। भाई सलाम फिराने में तुझे क्या तकलीफ है? तो कहती है कालू के अब्बा का नाम रहमतुल्लाह है। अब मैं कहूँगी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तो तलाक हो जाएगा, निकाह टूट जाएगा। क्या कहूँ? हमारे अब्बा भी हंस के पूछते भाई तू अभी तक पढ़ती क्या है सलाम में? कहा थोड़ा चेंज करके पढ़ लेती हूँ। कहा क्या पढ़ते हैं? कहा अस्सलाम वालेकुम कालू के अब्बा। वो इतनी बेचारी अदब करती थी कि अपने शौहर का नाम भी नहीं लेती थी, हालांकि नाम लेने से निकाह नहीं टूटता। पहले मसला तो सुन लो, कोई औरत अपने शौहर का नाम ले ले, इससे कोई निकाह नहीं टूटता, निकाह में कोई फर्क नहीं आता। मगर माँ बहनें अपने शौहर का नाम नहीं लेती, वो एहतरामन, ताज़ीमन, अदबन, अदब की खातिर, सम्मान की भावना, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये शौहर का हक कितना बड़ा है। अगर गैरुल्लाह के आगे सजदा करना जायज होता तो मैं अपनी उम्मत की औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों के आगे सजदा करें। अगर जायज होता खुदा के अलावा दूसरों को सजदा करना, तो औरतों को हुक्म होता कि अपने शौहरों के आगे सजदा करें। यानी इस हदीस से मकाम शौहर का पता चला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छी महफिल है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शादी खाना आबादी की इस मुबारक मयस्सर इस मौके पर सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिब खाना को। अल्लाह ताला इनके इस काम में खैर बरकत अता करे। और आप हज़रात इस महफिल मिलाद में तशरीफ़ लाए। शहजादा अबा हुसैन बापू सैयद अहमद बापू कादरी फातमी मद्दज़िल आली की सरपरस्ती में उलमा किराम की मौजूदगी, बेहतरीन नातख़्वां हज़रात और आप सबकी शिरकत साहिब खाना के लिए बाइस खैर बरकत है। चंद बातें मैं आप हज़रात के सामने, अभी तक जो महफिल चल रही थी वो नज़्म की महफिल थी, अब कुछ नशरी तौर पर हम हुजूर की बारगाह में कुछ खिराज अकीदत पेश करें और कुछ अक़्द ख़्वानी के बारे में सामाजिक इस्लाह की गर्ज से कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ ऐसी बातें भी आप लेकर के जाएं जो हमारे लिए ज़रिए नजात हो जाए। साहिब खाना की मैं तारीफ करूंगा, सैयद अहमद बापू की कोशिश कि आप एक महफिल रखें, वरना शादी ब्याह के मौके पर कौन इस तरह की महफिलें रखता है। हालांकि ये महफिल ऐसी महफिल है, आप ये ना समझें कि लोग कम है, लोगों को न देखें, यहाँ रहमतों के फरिश्ते भी उतरते हैं। रहमत के फरिश्ते जिस महफिल में आ जाएं तो वो महफिल कामयाबी होती है। और ये बरकत है दुल्हा दुल्हन की जिंदगी और बंदगी और उखरवी जिंदगी में भी उन्हें हासिल होती है। आने वाली तमाम तकलीफें, परेशानियां, हादसात, जब जिस महफिल जिस अक़्द ख़्वानी की इब्तिदा अल्लाह और उसके रसूल से कलाम से हो तो उसमें तो फिर खैर व बरकत ही होती। तो मैं अपनी चंद बातें आप हज़रात के सामने पेश करूं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम अली व सहबी। रब तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वशकुरू ली वला तकफुरून।
तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो। बेशुमार नेमतें रब तबारक व तआला ने हमें अता की, और रब फरमाता है कि हर नेमत का शुक्र अदा करो, हर नेमत, और मेरी नेमतों का इनकार मत करो। अब नेमतें कितनी है रब की, उसने हमें क्या क्या दिया है। ये जमीन का फर्श उसी ने बिछाया, ये आसमान का शामियाना उसी ने लगाया, ये चांद और सूरज के चिराग उसी ने जलाए, ये सितारों के कंदीलें उसी ने रोशन की, ये आबशार के नगमे उसी ने जारी किए, ये दरिया की रवानी उसी की तरफ से, ये लौ, ये कलम, ये अर्श, ये फर्श, ये जमीन, ये आसमान, सब उसकी तरफ से, सब कुछ उसी ने बनाया। आलम नबातात, आलम जमादात, आलम हैवानात, आलम तागूत, आलम मलकूत, आलम लाहूत, आलम नासूत, आलम इंस, आलम जिन, आलम मलाइका, जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब में खुदा के जलवे नजर आते हैं। रब के जलवे हर जगह जर्रे जर्रे से नुमाया है, मगर पिन्हा है, जर्रे जर्रे से नुमाया है मगर पिन्हा है। मेरे माबूद तेरी पर्दा नशीन है अजीब, जाहिर भी है, बातिन भी है, अव्वल भी है, आखिर भी। जो अहले बसीरत लोग हैं, जो निगाह बसीरत जो रखते हैं, वो जमीन को देखते और खुदा को याद करते हैं, पहाड़ों को देखते हैं और खुदा को याद करते हैं, सितारों की चमक देखते हैं, रब को याद करते हैं, पहाड़ों की बुलंदियां देखते हैं, रब को याद करते हैं, दुनिया को देख करके वो खुदा को याद करते हैं। तो खुदा ऐसे नेक बंदों को ये मकाम देता है कि ये बंदे, अब तक तू दुनिया को देखता था, तुझे खुदा याद आता था, अब हम तुझे ऐसा बनाते हैं कि लोग तुझे देखेंगे और खुदा को याद करेंगे। वली की पहचान एक ये भी है कि वली वो है जिसे देखो तो खुदा, जिसके जलवे रब की याद आ जाता है। बेशुमार नेमतें रब ने अता की है, और रब फरमा रहा है कि हर हर नेमत का शुक्र अदा करो। अगर हम बड़ी बड़ी नेमतों को शुमार करें तो उसकी सबसे बड़ी नेमत यह है दोस्तों कि उसने सारी कायनात को बनाया, जानवर भी उसने बनाए, घास सब्जियां भी उसने बनाई। उसकी सबसे बड़ी नेमत यह है कि वो चाहता तो हमको जानवरों में कर देता, हमें भेड़ बकरी में पैदा कर देता, जो चाहता वो बना देता। मगर उसका सबसे बड़ा एहसान यह है कि उसने हमें इंसान बनाया, इंसान बनाया। और लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम की सूरत उसने अता की। लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज उसने हमारे सरों पर रखा, उसने इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात। ये उसका सबसे बड़ा पहला एहसान। अच्छा, इंसान तो बहुत सारे, यहूदी भी इंसान है, नसरानी भी इंसान है, मजूसी भी इंसान है, क्रिश्चियन भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, अलग अलग किस्म के इंसान, अलग अलग मजहब वाले। उसका दूसरा सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें मोमिन बनाया, ईमान वाला बनाया, ईमान की जिंदगी अता की। अच्छा, ईमान वाले तो वो भी थे जो हजरत इब्राहिम का कलमा पढ़ते थे, ईमान वाले तो वो भी थे जो हजरत मूसा का कलमा पढ़ते थे, ईमान वाले तो वो भी थे जिन्होंने हजरत ईसा का कलमा पढ़ा, ईमान वाले तो वो भी थे जिन्होंने हजरत नूह का कलमा पढ़ा, ईमान वाले तो वो भी थे जिन्होंने अगले नबियों का कलमा पढ़ा। मगर रब का हम पर सबसे बड़ा एहसान ये है कि ईमान वाला तो बनाया मगर अपने महबूब का उम्मती बनाया।
अपने महबूब का चाहने वाला बनाया। वो चाहता तो मूसवी बना देता, वो चाहता तो ईसाई बना देता, वो चाहता तो हमें अगले नबी का उम्मती, मगर उसका सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें मोहम्मदी बनाया, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला बनाया। तो हमारा नबी भी अफजल आला, हमारा रसूल भी अफजल आला, हमारा कुरान किताबों में अफजल आला, हमारा नबी नबियों में अफजल आला, हमारा रसूल रसूलों में अफजल आला। तो उसके सदक़े में ये उम्मत भी सारी उम्मतों में अफजल आला। सुभान अल्लाह। मोहम्मद ही बनाया, ये कितने बड़े उसके एहसान हैं। अब किस एहसान का आप शुक्र अदा करो। कुंतुम खैर उम्मतिन का ताज इस उम्मत के सर पर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम खैरुल कुरून की उम्मत हो, तुम खैरुल अदियान की उम्मत हो, तुम खैरुल उम्म की उम्मत हो, तुम खैरुल रसूल की उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत। रब तुम्हारी तारीफ कर रहा है कुरान करीम की आयतों में, तुम्हारी तारीफ, तुम बेहतरीन उम्मत हो। और तुम बेहतरीन उम्मत क्यों बने, उसकी भी वजह खुद आयत करीमा बता रही। तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर, तुम इसलिए बेहतर हो कि तुम अच्छी बातों का हुक्म देते हो और बुरी बातों से लोगों को रोकते हो। अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाते हो, बुरी बातों से तुम रोकते हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हारी शान तो ये है कि अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द, तुम अल्लाह के गवाह हो जमीन पर। मेरे आका जब मेराज में तशरीफ ले गए तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मोहम्मद अरबी, क्या तुम्हें इस बात का कोई गम है कि मैंने तुम्हें आखिरी नबी बना के भेजा? पहला पैदा तो पहले कर दिया आदम से पहले, लेकिन जब भेजा तो आखिर में आखिरी नबी बनाया। तो हुजूर कहते हैं नहीं, मुझे इसका कोई गम नहीं, तेरी रजा में मैं राजी हूं। फिर रब ने इरशाद फरमाया, ए मोहम्मद, क्या आपकी उम्मत को इस बात का कोई गम है कि मैंने उसे आखिरी नबी का उम्मती बनाया, आखिरी उम्मत बनाया? तो हुजूर ने कहा नहीं, मेरी उम्मत को भी इसका कोई गम नहीं है। तो रब की रहमत जोश में आई, इरशाद फरमाया, ए महबूब, हमने आपकी उम्मत को आखिरी उम्मत इसलिए बनाया है कि दुनिया की सारी उम्मतें तुम्हारे सामने रुसवा हो जाएं, लेकिन तुम किसी के सामने रुसवा ना हो, तुम्हारी जिल्लत किसी के सामने ना हो। यही तो हुआ दोस्तों, हमारा नबी आखिरी नबी, ये उम्मत आखिरी उम्मत। अब पहले नबियों की उम्मतों पर अजाब भी आया, उनके ऊपर तरह तरह के अजाब, कोई गुनाह होता अजाब आ जाता। बनी इसराइल पर अजाब आए, कौम लूत पर अजाब आए, कौम मदियन पर अजाब आए, कौम समूद पर अजाब आए। किसी को पत्थरों में तबाह कर दिया, किसी की सूरतों को बिगाड़ दिया, किसी को बंदर और खिंजीर बना दिया, किसी को तूफान नूह में सैलाब में बहा दिया। सारा मामला हमारे सामने आ गया। हमारे कुरान ने बताया वो क्या करते थे, हमारे हदीस ने रसूल ने बताया उनके अमल कैसे थे, उनका किरदार कैसा था, उनके गुनाह कैसे थे, उन पर कैसा कैसा अज़ाब आया। तो आज उनकी बातें हो रही है, ये उनकी रुसवाई हो रही है, ये उनकी जिल्लत। आज हम कहते हैं वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, मगर दोस्तों हम पर करम ये हुआ कि जब नबी हमारा आखिरी, ये उम्मत भी आखिरी, अब कोई नया नबी नहीं आएगा, अब कोई नई उम्मत नहीं आएगी, तो कोई है ही नहीं हमारी बातें करने वाला, कोई है ही नहीं हमारी रुसवाई करने वाला, कोई है ही नहीं हमारी। वरना थोड़ा सा समझो कि हमारे बाद भी कोई और उम्मत होती तो वो भी यही बातें कर दी, वो भी ऐसे थे, वो भी ऐसे थे, वो भी ऐसे थे, मगर खुदा ने इस महबूब के सदक़े में इस दुनिया में भी हमें रुसवाई से बचाया और कयामत में भी इंशाअल्लाह रुसवाई से बचाया। वरना आखिर में रहने में फायदे बहुत हैं। हाँ, लोग हमारे जानते कि आखिर में जो होता है ना उसके फायदे कितने। जब मारा मारी का मामला होता है ना, मारा मारी का, अगले मार खा जाएंगे, पीछे वालों का रास्ते बहुत मिल जाएंगे।
अगलों को मार पड़ती है, पीछे वाले बचते हैं, मगर आखिरी उम्मत का फायदा ये हुआ दोस्तों, अंतुम शुहदाउल्लाह फिरत। ये अक़्द खाने के मौके पर आप देखते हैं, जानते हैं आज इस्लाह की जरूरत है, हमें अपनी बेहतरी बताने की जरूरत है। रब ने बेहतर तो बनाया, मगर हम अपने प्लेटफार्म से दूर हो गए, हम हुजूर की सुन्नतों से दूर हो गए, हम हुजूर की शरीयत से दूर हो गए। कुरान करीम तो घर में रखा, मगर कभी खोल कर नहीं पढ़ा, कभी उसके तर्जुमे पे ध्यान नहीं दिया, कभी हमने उसकी तफसीरें बयान नहीं की। कभी महफिलों में हम, एक दौर था आते थे, अब महफिलें भी छूट गई। अब कुरान हदीस का पैगाम हमें कहाँ से मिलेगा, सही तरीके हमें कहाँ जानने को मिलेंगे। आज वक्त नहीं है इंसान के पास, दौड़ भाग का ये जमाना, फैक्ट्रियों का ये जमाना, माल दौलत कमाने का जमाना। सही बात है, इसी दौर में जरूरत है कि हम हुजूर के बताए हुए प्लेटफार्म पर आकर खड़े हो जाएं, हम अपने आप को उस मकाम पर ले आए जहां सहाबा थे, जहां ताबईन थे, जहां तबे ताबईन थे। एक वो दौर था कि अल्लामा इकबाल कहते हैं, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए थे घोड़े हमने, दी अजाने कभी यूरोप की कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। अरे देख कर हमको फरिश्तों ने किए थे सजदे, देख कर हमको फरिश्तों ने किए थे सजदे। कब? कल्ब में नूरे मोहम्मद को सजाया था हमने, कल्ब में नूरे मोहम्मद को सजाया था हमने। एक वो जमाना था, एक वो दौर था जब लोग पढ़ते थे तो दरिया का कलेजा चीर देते थे। अरे कुस्तुन दुनिया की पहाड़ियों पर इस्लामी परचम को लहरा दिया, स्पेन की धरती पर 800 बरस तक हुकूमत की। एक वो दौर था, एक वो जमाना था। आज क्या हाल है, आज क्या हाल है? आज रुसवाई में नजर आ रहा है, जिल्लत में नजर आ रहा है, शिकस्त खाए हुए नजर आ रहे हैं। कोई हमारा वक्त नहीं, कोई हमारा। तो सही बात तो ये है, हमने अपना प्लेटफार्म छोड़ दिया, हमने अपना मरकज। ये बुजुर्गों के तरीके क्या हैं, ये हमारे मरकज है। ये उल्मा की महफिलें क्या हैं, ये हमारे मरकज है। ये मदरसे दारुल क्या है, ये हमारे मरकज है। ये खानकाही निजाम क्या है, ये हमारे मरकज है। हम मरकज से दूर हो गए। अरे दरिया का एक पानी का कतरा अगर किनारे पर आएगा तो उसका वजूद खत्म हो जाएगा, लेकिन वही कतरा फिर से दरिया में चला जाए, अब उस खतरे को कोई मिटा नहीं सकता। अब अगर उस खतरे को मिटाना है, पूरे दरिया को मिटाना पड़ेगा, पूरे समुद्र को। तो हक वालों के साथ हो जाओ, गौस वालों के साथ हो जाओ, ख्वाजा वालों के साथ हो जाओ, गौसे आजम वालों गौस पाक के साथ हो जाओ। बचना है तो मरकज पे आ जाओ, और मिट जाना है तो जहाँ चाहो मिल जाओ, जहाँ चाहो मिल जाओ। तो ये है एकता का प्लेटफार्म। अरे हुजूर दुनिया में आए थे किस लिए? एक करने के लिए आए। सिर्फ 2 काम थे सरकार के आने का, सिर्फ 2 काम थे। पहला काम तो ये था, बंदों को खुदा से मिलाओ, और दूसरा काम था बंदों को बंदों से भी मिलाओ। पहला काम बंदों को खुदा से मिलाओ, दूसरा काम बंदों को बंदों से मिलाओ। दोस्तों, तो जब बंदों को खुदा से मिलाने की बात आई तो कुरान का नमाज पढ़ो, अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। तो कुरान ने तो यही कहा था, नमाज पढ़ो। अब ये नमाज तुम कहीं भी पढ़ लेते हो जाती, घर में पढ़ो तब भी नमाज हो जाती, खेत में पढ़ो तब भी नमाज हो जाती, तन्हाई में पढ़ो तब भी नमाज हो जाती। आप मस्जिद में पढ़ो या ऑफिस में पढ़ो, पाक जगह देके कहीं भी पढ़ो, नमाज हो जाती। मगर हुजूर ने क्या कहा? नहीं, अलग अलग नमाज मत पढ़ो, इसके लिए मस्जिद बनाओ, वक्त मुकर्रर करो। एक आदमी अजान दे, पूरा मोहल्ला मस्जिद में आ जाए, एक को इमाम बनाओ, बाकी सब खड़े हो जाओ। अलग अलग घर में नमाज पढ़ोगे, अलग अलग नजर आओगे। मैं सिर्फ तुमको खुदा से मिलाने नहीं आया, बंदों से भी मिलाना आया हूँ, बंदों से भी। ये सजदा खुदा से मिलाता है और ये जमात बंदों से मिलाती है। ये जमात,
अरे दोस्तों 5 मरतबा हुजूर ने मस्जिद में बुला करके पूरे मोहल्ले वालों को मिला दिया। पूरे जब मोहल्ले में रहते हैं तो कोई मंसूरी है, कोई मेमन है, कोई चीपा है, कोई बोहरा है, कोई सिपाही है, कोई ये है, कोई वो है, मगर कोई अजमेरी है, कोई चीपा है, कोई मेमन, अलग अलग कौमियत, अलग अलग जात मोहल्ले के अंदर नजर आएगी। मगर जैसे ही मस्जिद में अजान हुई, जमात में सब आ गए, तो अब दुनिया ने देखा एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज, शाहो गदाओ मोहताजो गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मस्जिद में न कोई मंसूरी है, न मेमन है, न खोकर है, न अजमेरी है। वो खुदा है, तुम उसके बंदे हो। वो खुदा है, तुम उसके बंदे हो। अब 5 मरतबा अगर तुम्हारा कांधा मोमिन के कांधे से मिलेगा, ये सीना सीने से मिले, क्या दिल में कीना रहेगा, कपट रहेगा, बुग़्ज़ रहेगा, अदावत रहेगी? हुजूर ने मोहल्ले वालों को 5 मरतबा मस्जिद में मिला दिया। लेकिन फिर सवाल हुआ कि शहर वाले कब मिलेंगे? बड़ा शहर है, दूसरी जगह के लोग कब? तो फिर हुजूर ने कहा लो जुमा के दिन जामा मस्जिद में मिल जाओ। जुमा के दिन सारे शहर वालों जामा मस्जिद में मिल जाओ। अब जुमा में भी मिल गए। फिर सवाल खड़ा हुआ कि आसपास के कुछ इलाके ऐसे हैं, 5-25 मुसलमान इस गांव में, कभी 10 इस गांव में, कभी 10, अब वो कब मिलेंगे? तो सरकार ने कहा लो ईद के नाम पर ईदगाह में सब मिल जाओ। ईद के नाम पर पूरे इलाके को सरकार ने ईदगाह में मिलाया। और ईदगाह में तो तुमने देखा कैसे मिलाया। कोई मजहब ऐसा मिला न सका, कोई धर्म ऐसा मिला न सका। कांधे से कांधा मिल गया, सीने से सीना मिल गया, कदम से कदम मिल गया, सब कुछ मिल गया ईदगाह में। फिर भी देखा हाँ अभी भी थोड़ा डिफरेंस है, अभी भी थोड़ा फर्क है। सब मिल तो गए हैं, सीने से सीना तो मिल गया, कांधे से कांधा तो मिल गया, लिबास नहीं मिला। लिबास नहीं मिला। कोई अमीरी के लिबास में ईदगाह में आया, कोई फकीरी के लिबास में आया, कोई अच्छे सूट बूट में आया, कोई लुंगी पजामा कुर्ता पहन के आया, तो अभी लिबास नहीं मिला। और दूसरा एक चीज नहीं मिली ईदगाह में, भाषा नहीं मिली, लैंग्वेज नहीं मिली। कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई मराठी बोलता है। तो जब हम मिलाने आए हैं तो ये फर्क भी नहीं रखेंगे, लिबास का भी फर्क भी नहीं रखेंगे, लैंग्वेज का भी फर्क नहीं रखेंगे। तो सरकार ने अरफात के मैदान से आवाज दी, ए यमन वालों आओ, ए शाम वालों आओ, ए ईरान वालों आओ, ए इराक वालों आओ, ए फिलिस्तीनियों आओ, ए यूरोपियनों तुम भी आओ, ए अफ्रीकनों तुम भी आओ, ए हबशियों तुम भी आओ, ए कुरैशियों तुम भी आओ, ए कालो तुम भी आओ, ए गोरो तुम भी आओ, इंग्लिश मैनों तुम भी आओ, अरफात के मैदान में मिल जाओ। और अरफात के मैदान में एक ही सबका लिबास है, अपना सूट घर रख के आना, ये ग्वालियर का सूट घर रख के आना, ये विमल के सूट घर रख के आना, ये तेरे कुर्ते पजामे पैंट शर्ट भी घर रख के अरफात में आना है। तो बस एक चादर लपेट ले, एक चादर पहन ले, एक चादर लपेट ले, एक चादर पहन ले। यमनी भी इसी लिबास में आया, इराकी भी इसी लिबास में आया, ईरानी भी इसी लिबास में आया, अफ्रीकन भी इसी लिबास में आया, यूरोपियन भी इसी लिबास में आया। और सुन लो सबका लिबास तो एक हो गया। अब ये गुजराती भी घर रख के आ, ये मराठी भी घर रख के आ, ये भाषाएं भी घर रख के आ। मेरे दरबार में आना है तो सबका नारा एक ही होना चाहिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अब पता ही नहीं चलता गुजराती कौन है, मराठी कौन है, इंग्लिश मैन कौन है, अफ्रीकन कौन है, यूरोपियन कौन है, एशियन कौन है। तो सरकार ने जितना मिलाया
कोई मजहब ऐसा मिला न सका, कोई दीन ऐसा मिला न सका, तो हुजूर तो मिलाने आए और आप तफरका डालते हो। आप तफरका, कुरान कह रहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, तफरका बाजी न करो। अब उलमा तशरीफ फरमा, मुफस्सिर अल्लाह की रस्सी है कौन? तो बुजुर्गों ने कहा ये अहले बैत अल्लाह की रस्सी है, ये अहले बैत अल्लाह की रस्सी है। इन्होंने अहले बैत को किसी ने कहा रस्सी है, और हमने देखा अहले बैत को, अहले बैत तो ऐसी रस्सी साबित हुए आज तक अहले बैत कायम है, आज तक वही सिलसिला। ये बुजुर्गों की खानकाह क्या है, यहाँ दल बनाए नहीं जाते, दिल बनाए जाते। यहाँ दल बनाए नहीं जाते, खानका में दिल बनाए जाते हैं। हमारे उलमा के पास आओगे तो ये तुम्हारा जिस्म बनाएंगे, तुम्हारा चेहरा इस्लामी बनाएंगे, तुम्हारे बालों को इस्लामी बनाएंगे, तुम्हारे कपड़ों को इस्लामी बनाएंगे, तुम्हारे जाहिर को ये पाक करेंगे। ये दारुल उलूम, ये मदरसे, ये तुम्हारे जाहिर को पाक करेंगे। लेकिन अब दिल को पाक करना है तो खानका में आ जाओ। कादरी खानका, चिश्ती खानका, नक्शबंदी खानका, अबुल उलाई खानका, ये खानकाएं दिल बनाती है, ये खानकाएं दिल बनाती है। दोस्तों कितना, अरे आप तो अजमेरी समाज हैं, अभी मैंने देखा कि सैयदों का इतना बड़ा करम हुआ। आज जो आप मेरे सामने बैठे, ये तो शायद तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी होगी। मैंने गुलाम अली बापू का फोटो देखा 1948 का, अरे कैसे वो आए तो सब मिले हुए नजर आ रहे, वो आए तो सबकी यूनिटी। और याद रखना, जब अल्लाह किसी को इज्जत देना चाहता है ना, तो यूं भी इज्जत देता है कि इज्जत वाली जगह पहुंचा देता है, इज्जत वाली जगह पहुंचा देता है। और जब खुदा किसी को जलील करने पे आता है तो जिल्लत वाली जगह पहुंचा देता है। इज्जत खुदा देता है, जिल्लत खुदा देता है, और उसकी अजीब शान है। दोस्तों जब वो, हम क्या समझते हैं भाई इज्जत वाला वो है जिसने लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, ये बनाया, वो बनाया, नहीं, वो अलग चीज है। अरे खुदा के वहाँ निजाम अलग है, खुदा के यहाँ निजाम अलग है। जब वो किसी को जलील करने पे आता है तो ऐसा नहीं कि भूखा रखकर जलील करे, प्यासा रखकर जलील करे, कत्ल करवा के जलील करे, फटीचर बना के जलील करे, बर्बाद, नहीं नहीं। वो जब किसी को जलील करने पे आता है तो पहले हुकूमत देता है, फिर जलील करता है, सल्तनत देता है, फिर जलील करता है। कारून को खजाने दे के जलील कर दिया, फिरौन को कितना बड़ा बादशाह बना के जलील कर दिया, नमरूद को कितना बड़ा सुल्तान बना के जलील कर दिया। अरे शद्दाद को तो यही जन्नत बनवा दी, और इतना जलील के खुद अपनी जन्नत में न जा सका, खुद अपनी जन्नत में न जा सका। तो खुदा जब किसी को जलील करने पे आता है तो इतना उठाता है, इतना उठाता है, इतना उठाता है, गिरे तो उसे पता भी चल जाए कि अब मैं गिर गया, अब मैं गिर। मगर दोस्तों इज्जत भी अजीब अंदाज से देता है। जब वो किसी को इज्जत देता है, ऐसा नहीं कि उसको महल बनवा की इज्जत दे दे, उसको राजा बना की इज्जत दे दे। अरे इज्जत देने का भी तरीका बड़ा निराला है। चटाई पर बिठाता है और इज्जत देता है, भूखा रखता है और इज्जत देता है, प्यासा रखता है और इज्जत देता है। अरे तुमने करबला में नहीं देखा, करबला में क्या देखा? खंजर चलाने वाला जलील हो गया, कटने वाला हुसैन कामयाब हो गया। कटने वाला हुसैन, कटने वाला हुसैन कामयाब। अरे दोस्तों 22,000 आए थे, 22,000। करबला में काटने वाले कितने आए थे? 22,000 यजीदी। आज उनमें से एक भी नजर नहीं आता। और 72 वाले तो हर गांव में मौजूद है, 72 वाले तो हर शहर में मौजूद है, 72 वाले तो हर नगर में मौजूद है। वो यजीद जो दमिश्क के तख्त पे मरा था, उसकी मिट्टी का पता नहीं, उसकी कब्र का पता नहीं। और वो हुसैन जिसे 3 दिन भूखा प्यासा रखकर मैदान करबला में शहीद किया गया था, आज उसके रोजे के मीनारे आसमानों से बातें कर रहे हैं, आज उसके रोजे के मीनारे आसमानों से
बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, इज्जत खुदा देता है, जिल्लत खुदा देता है। माल दौलत से इज्जत नहीं मिलती, तख्तो ताज से इज्जत नहीं मिलती, हुकूमत से इज्जत नहीं मिलती। इज्जत मिलती है तो बुजुर्गों की चौखट पर मिलती है, दरवेशों की खानकाहों में मिलती है, अल्लाह के जिक्र से इज्जत मिलती है। तो आप तो बड़े खुश नसीब हैं कि 3-4 पीढ़ी पहले इस कादरी खानदान से आप मुंसलिक हुए। पीर सैयद गुलाम अली बापू ने ऐसा करम कर दिया आपके समाज पर कि आज उसमें और ज्यादा हरियाली पैदा हो गई, और ज्यादा बरकतें पैदा हो गई, और ज्यादा आपके धंधे रोजगार में आपकी दुनिया और आखिरत संवर गई। तो अच्छे लोगों की सोहबत कहां से कहां ले जाती है, अच्छे लोगों की सोहबत कहां से कहां। इसीलिए मैंने बैठते ही कहा, मरकज को मत छोड़ना, मरकज को मत छोड़ना। मरकज छूट जाएगा ना तो जिस तरह दरिया का पानी का कतरा किनारे पर आता है तो खत्म हो जाता है, लेकिन कतरे को अगर बचना है तो दरिया में रहना पड़ेगा, मरकज में शामिल रहना पड़ेगा। इसलिए मरकज सावरकुंडला हमारा मरकज है, बाग़े रहमत हमारा मरकज है, गुलाम अली बापू का खानदान हमारा मरकज है। और हम गुलाम अली बापू के खानदान को मरकज इसलिए कह रहे हैं कि इनसे ही हमें असली मरकज मिलता है, इनसे ही वही रास्ता कि गुलाम अली बापू मिले तो गरीब नवाज मिल गए, वो मिले तो हुजूर गौसे आजम मिल गए, और जब गौस पाक मिल गए तो हसन भी मिले, हुसैन भी मिले, क्योंकि गौस पाक हसनी भी है, गौस पाक हुसैनी भी है। अरे मुझे एक अच्छी बात याद आ गई, कुरान करीम कहता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान, मरजल बहरैन यल्तक़ियान। देखो, हर दरिया से मोती निकलते हैं, ये हीरे जवाहिरात दरिया में से निकलते हैं, मरजीवे जाती हैं अंदर, खोज खोज करके दरिया में से हीरे मोती निकलते हैं। मगर कुरान क्या कह रहा है कि हर दरिया से मोती तो निकलते हैं, मगर जहां दो दरिया मिलते हैं, जहां दो दरिया मिलते हैं, वहां से जो मोती निकलता है वो मोतियों का शहंशाह होता है, वो हीरों का बादशाह होता है। और कुरान ने उसके नाम भी बताए, यखरुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान। लुलु और मरजान ये दो हीरों के शहंशाह है, ये हीरे हीरों और डायमंड के शहंशाह है, ये वहां से निकलते हैं जहां दो दरिया मिलते हैं। दोस्तों, मैं मोहब्बत वाली बात पेश कर दूं कि हमारी सूफियों ने कहा कि दो दरिया हमें मिले, एक दरिया हमें मक्के में मिला, एक दरिया बगदाद में मिला, एक दरिया मक्के में मिला, एक दरिया बगदाद में मिला। दो दरिया मक्के में भी मिले, दो दरिया जीलान में भी मिले। मक्के में कौन से दो दरिया? एक दरिया का नाम है दरियाए विलायते मौला अली, और दूसरे दरिया का नाम है दरियाए क़नाअते फातिमा ज़हरा। जब ये दो दरिया मक्का में मिले हैं तो जो हीरे पैदा हुए उसी को हसन कहते हैं, उसी को हुसैन कहते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। और एक मंदिर देखा चीलान में, एक दरिया का नाम है दरियाए विलायते अबू मूसा साले जंगी दोस्त, और दूसरे दरिया का नाम है दरियाए विलायते फातिमा सानी। जब ये दो दरिया जीलान में मिले और जो हीरा पैदा हुआ उसी को अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं, उसी को गौसे आजम कहते हैं। जहां दो दरिया मिलते हैं वहां से जो हीरे निकलते वो बड़े हीरों के शहंशाह होते हैं, हीरों के बादशाह। सैयदों में बड़े जीशान है दादा बापू, कौमों मिल्लत के निगहबान है दादा बापू। मैंने ये नज़म बरसों पहले लिखी थी सरकार की शान में, उसमें शरफ व नस्ल में कुर्बत में सियादत में भी वारिसे महबूबे सुबहान है दादा बापू। इल्म रोशन हुआ जुल्मत भी मिटी घर घर से, तबलीगे दीन का ऐलान है दादा बापू। और ये शेर, यूं तो सैयद हैं सभी लालो गोहर अफशा, यूं तो सैयद हैं सभी लालो गोहर अफशा, यूं तो सैयद हैं सभी लालो गोहर अफशा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये सादात से रिश्ता जो है, तो अब इतने अच्छे मरकज पर मैं इसी पॉइंट पे लाना चाहता था। मैं इसी पॉइंट पे मैं इस्लाही गुफ्तगू, तो पहले मैं आपको बताना ये चाहता था आपकी शान क्या है, आपकी अजमत क्या है, आप कहाँ जुड़े हुए हैं, आपका मरकज कौन है। मैंने ये बता दिया आपको। अब इसी मरकज में जुड़ करके भी फिर भी हम गंदे रहे,
मरकज कोई भूल नहीं हमारी भूल। दरिया के किनारे रह कर के कोई अगर प्यासा मर जाए, इसमें दरिया क्या क्या कुछ सोचे। हाथ में दवा और कोई बीमार मर जाए तो दवा का क्या कसूर है। खाना सामने पड़ा है, कोई भूखा मर जाए तो खाने अपने कसूर पर भी नजर रखो। खाने का तो काम ही है भूख को मिटाना, पानी का काम है प्यास बुझाना, दवा का काम है बीमारी दूर करना, बुजुर्गों का काम है दिल की सफाई करना। लेकिन हम ही अगर सुधरना न चाहे, उसका असर लेना ही न चाहे, तो फिर जिस तरह मक्के में रह करके हुजूर का फैज अबू जेल अबू लहब न ले सके, पड़ोस में है अबू लहब, चचा है, कुरैशी है, मुत्तलबी है, एक दीवार का फर्क है, मगर हुजूर से अबू लहब कुछ न ले सका। और उवैस तो यमन में भी थे, बिलाल तो हबश के थे, सलमान तो फारस के थे, सोहेब तो रूम के थे, वो कामयाब हो गए। ये वजह सिर्फ ये है, दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नैयत के सिवा। नैयत अच्छी रखो तो दूर भी करीब हो जाओगे। पड़ोस में रहने वाला अबू लहब दूर हो गया और यमन के रहने वाले उवैस करीब हो गए, हबश के रहने वाले बिलाल करीब हो गए। तो हम तो मरकज से जुड़े हुए हैं, बस दिल की दरीचे खोल दो, वहाँ आ जाओ जहाँ हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, वहाँ आ जाओ जहाँ सरकार गुलाम अली बापू खड़े हैं। उन्होंने रास्ता बताया, हमें एक सीधा सही रास्ता बताया। हर मामले में सुन्नतों का ख्याल करो। उनके मिशन क्या थे? देखो गुस्से की बात आई, अरे गुस्सा तो शैतान है, अल गज़ब शैतान। सरकार फरमाते हैं गुस्सा खुद एक शैतान है। गुस्सा, अरे भाई गुस्सों से तो समाज खराब हो गए, बर्बादियां हो गई, पति पत्नी में झगड़े शुरू, भाई बहन में झगड़े शुरू, दोनों भाइयों को अलग। ये गुस्सा है, बस शैतान घुस गया। युवस्विसु फी सुदूरिन नास, युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये वसवसे डालने वाला शैतान होता है, जो भाइयों को भाई से अलग करता है, बीवी बच्चों को अपने माँ बाप से और शोहर से अलग करता है, जमात में टुकड़े करवा, तो उसका तो काम ही है। गुस्से को पीना हो, बहुत सारी हदीसें हैं, बहुत सारे आयतें भी हैं, बहुत सारे बुजुर्गों के कौल भी, मगर मैं तो एक जीती जाती तस्वीर, जीता जाता नमूना, जीती जाता उदाहरण सिर्फ इतना दूं कि आपने तो दादा बापू को देखा, आपने तो अबा हुसैन बापू को देखा, आपने कभी देखा इनको गुस्सा करते हुए, कभी किसी को झिड़कते हुए, कभी किसी को डांटते हुए? अरे हमने तो देखा कि बच्चों को भी गले लगाते थे। जो बुजुर्ग अपनी बारगाह में उसको बुला रहे हैं जो दारू पी रहा है, जो शराब पी रहा है। जो लोग शराबियों से तो दूर भागते, दारूओं से दूर भागते, जुगारियों से दूर भागते, मटके सट्टे वालों से दूर भागते, ये तो बुरा के भाग यहाँ से। ये बुजुर्गों का मिशन है कि ऐसे गंदे लोगों को बुला करके ऐसा प्याला पिला दिया कि 3-4 को शुरू में तौबा करवाई थी, 70,000 की लिस्ट। इंडिया टुडे का हवाला है, इंडिया टुडे में 70,000 से ज्यादा का उल्लेख है कि दादा बापू ने इतने लोगों की व्यसन मुक्ति कराई। अरे मैंने आपको कहा था ना, जो काम तकरीरें न कर सके, जो काम मदरसे न कर सके, जो काम सरकारी अभियान, सरकार भी बहुत अभियान चला रही व्यसन मुक्ति के, वो न कर सके, दादा बापू ने वो काम एक नजर से कर दिया। एक नजर ऐसी डाल दी, और फिर ऐसा नहीं बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की हो, बहुत लंबा चौड़ा बयान किया, तो बिठा कर बड़ी महफिलें करके, हजारों को बुला करके बेहतरीन तकरीर करके, ऐसा कुछ नहीं। बुजुर्गों की तो नजर ही काफी होती है, न बस आया बिठाया, 2 बातें समझा दी, इत्र सूंघवा दिया तो दिल साफ हो गया, 7 शाल उड़ा दी तो जिस्म पाक, इत्र सूंघा दिया तो दिल पाक। क्या तरीके हैं, मैं यही सोचता था। अरे भाई ये तो बुजुर्गों के मिशन है ना। अरे आज तबलीग के लिए हजारों जमातें निकली है, तबलीग करते, इस्लाम फैलाते, इस्लाम फैलाते, इस्लाम फैलाते, कई जगह इस्लाह करते, कितनी बेचारे मेहनत करते हैं। हमारी जमातें भी बहुत सी है जो तबलीग करती है, मिशन के काम करती है, फल देखो। मगर मैंने सोचा गरीब नवाज को न कोई इस्तेमाल किया, न कोई किताब लेके आए, न कोई लंबी चौड़ी तकरीरें की, एक नजर डाली, 90 लाख को कलमा पढ़वा दिया।
ये नजर होती है बुजुर्गों की, तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत जाहिर तेरे मेरे पीने में। दूसरी बात, सरकार दादा बापू की एक एक बात को याद करो। अबा हुसैन बापू के, अबा हुसैन बापू तो हम साथ में रहे, इनके वालिद गिरामी अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत में आला मकाम अता करे। बड़े खुश मिजाज थे, हमारी इस्लामी हंसते हंसते करते थे। हाँ, यूं मार करके मुझे कहते थे, हमारी इस्लाह वो करते थे। सरकार दादा बापू कैसा कैसे उनके बेगम साथ में बैठ जाओ तो इंशाअल्लाह आपका दिल साफ हो जाए। न कीना है, न कपट है, न गुस्सा है। ये गुस्सा ही एक ऐसी चीज है जो भाई भाई को अलग करती है। पर हमारे सूफिया किराम तो कहते हैं, सूफिया किराम एक डायलॉग सुन ले गुस्से के बारे में। सूफी क्या कहते हैं? गुस्सा ही एक ऐसी हराम चीज है जिसको पीना हलाल है। गुस्सा ही एक ऐसी हराम चीज है जिसको पीना हलाल है। कैसे कैसों को गुस्सा आ जाता है। अरे बेचारे मियाँ को तो जब गुस्सा आता है ना तो तीन की इजाजत दी है, तो जैसे कि 47 लेके बैठ गए। तलाक 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 तलाक। हुजूर ने और शरीयत को कहा भाई तलाक की जब नौबत आ जाए तो पहले तो समझाओ, बुझाओ, सब्र करो। और वो तलाक भी शरई उज़्र हो तो दो ना, शरई उज़्र होना चाहिए ना, कोई दुनियावी उज़्र थोड़ी। शरई उज़्र हो तो तलाक की इजाजत तो दे दी, मगर कैसे? पहले सब्र करो, 6-8 महीने उसको समझाओ, दूसरे रास्तों से समझाओ। न माने तो शुरू में एक तलाक दो, एक वार्निंग नोटिस। 3 गोलियां तुमको दी है कुदरत ने, एक गोली इस्तेमाल कर, अब 2 आपके पास पड़ी है, यूज न मत करो। अभी एक दी है, हो सकता है वो सुधर जाए, हो सकता है कि तुम्हारी बातों पर अमल करे। कि अब गोलियां शुरू हो गई है, अब मुझे सुधरना पड़ेगा कहीं फिर से। और फिर देखो कि बिल्कुल बात नहीं मान रही तो दूसरे 7-8 महीने के बाद दूसरी इस्तेमाल करो। अभी तीसरी को रहने दो, अभी तीसरा इस्तेमाल मत करो, क्योंकि ये तो फाइनल है। ये तो पहली दी तो घर में ही रहेगी, दूसरी दी तो उसकी एक मुद्दत है कि वापस भी बुला सकते हो बगैर निकाह के। लेकिन अगर तीसरी दे दी, अब तुम कितने भी दर्द से खंगालो, कोई मुफ्ती का फतवा नहीं देगा कि वापस ले आओ। उसके लिए भी एक अलग रास्ता शरीयत ने बताया। लोग कितने झूठे हो गए, वहां तो 50 दे के आते हैं और हजरत के पास आके कहते हैं 2 ही बोला, 2 ही बोला। ऐसे ऐसे बहानेबाजियां करके, मगर ये इस्तेमाल ही मत करो। अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद जो लफ्ज है उसमें तलाक का लफ्ज है, सबसे ज्यादा नापसंद है। तो मियाँ बीवी के लिए भी दे। और फिर कुरान ने इनके भी हक दिया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। क्या मतलब? लिबास की का उदाहरण क्यों दिया कुरान ने? लिबास का काम है अपने तन को ढांपना, अपने जिस्म को छुपाना। जब आदमी लिबास पहन लेता है तो उसके ऐब छुप जाते हैं, उसका तन छुप जाता है। तो यही कुरान कह रहा है कि जो तुम्हारी पत्नी है वो तुम्हारे पति का लिबास है, जो पति है वो तुम्हारी पत्नी का लिबास। यानी एक दूसरे के ऐब छुपाएं, एक दूसरे की बातें लोगों के सामने न करें। ये तुम्हारी इज्जत है, उसको घर की इज्जत को संभालो और इसको आप जाहिर में चौक में मत ले आओ, बातें मत करो। अब ये तो अल्लाह की कुदरत है, कहीं शोहर लोग आकर के फरियाद करते वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो समझाते। मैंने कहा देख भाई, पहले तो ये सोच ले कि औरत को रब ने मर्द की पसली से पैदा किया है, पसली से। हजरत आदम जन्नत में थे और हजरत आदम ने दुआ की, या अल्लाह कोई साथी बना, मैं अकेला हूँ। तो ये जब सो हुए थे तो इनकी पसली से दादी हवा को पैदा किया, माँ हवा को। जब आँख खोली तो माँ हवा पास में। अब वो देखा कि ये भी इंसान, मैं भी इंसान, तो थोड़ी उनसियत हुई, मोहब्बत हुई, करीब जाने लगे। तो रब ने फरमाया कि मेहर अदा करो, अभी तुम्हारी बीवी नहीं बनी है, पहले मेहर अदा करो। कहा मौला मेरे पास क्या है, तूने मुझे पैदा किया, ये सब जन्नत तेरी, होरो गिलमान तेरी, ये नेमतें तेरी, मेरे पास है क्या जो मैं मेहर अदा करूं? कहा मेरे महबूब पर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, ये तुम्हारी मेहर है, ये तुम्हारी मेहर है। दुरूद पाक हमारी मेहर हो गया, हमारे बाप का मेहर हो गया। तो दोस्तों पसली से बनाई गई है। अब पसली होती है टेढ़ी, अब उसको सीधी करने जाओगे तो और टूट जाएगी,
सीधी करने जाओगे ना तो और टूट जाएगी। बस उसका मेल साफ करते रहो, उसका कचरा साफ करते रहो, सीधी करने की कोशिश मत करो। अरे सेट हो जाओ यार, तुम तो पहिए, वो दो पहिए हैं ये जिंदगी के। एक पहिया भी गलत गया ना तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी, ठहर जाएगी। और आप कई बेचारे, कई माएँ भी ऐसी होती है कि अपने शोहर को हक अदा करती है, शोहर को कभी नाराज। मैंने सुना अपने बुजुर्गों से कि उस जमाने में औरतें अपने शोहर का नाम भी नहीं लेती थी। हाँ, वो ये समझ इनका नाम लेने से तलाक हो जाएगी। वो यूँ समझती थी कि हस्बैंड का नाम लेने से। मेरे वालिद के पास एक बूढ़ी माँ आई और मसला पूछने लगी कि मौलाना साहब, मैं पूरी जिंदगी नमाज पढ़ती हूँ, मुझे नमाज में कभी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन सलाम में मुझे बहुत तकलीफ होती है। भाई सलाम फिराने में तुझे क्या तकलीफ है? तो कहती है कालू के अब्बा का नाम रहमतुल्ला है। अब मैं कहूँगी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तो तलाक हो जाएगा, निकाह टूट जाएगा। क्या कहूँ? हमारे अब्बा भी हंस के पूछते भाई तू फिर अभी तक पढ़ती क्या है सलाम में? कहा थोड़ा चेंज करके पढ़ लेती हूँ। कहा क्या पढ़ते हैं? कहा अस्सलाम वालेकुम कालू के अब्बा। वो इतनी बेचारी अदब करती थी कि अपने शौहर का नाम भी नहीं लेती थी। हालांकि नाम लेने से निकाह नहीं टूटता। पहले मसला तो सुन लो, कोई औरत अपने शौहर का नाम ले ले, इससे कोई निकाह नहीं टूटता, निकाह में कोई फर्क नहीं आता। मगर माँ बहनें अपने शौहर का नाम नहीं लेती, वो एहतरामन, ताजीमन, अदबन, अदब की खातिर, सम्मान की भावना। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये शौहर का हक कितना बड़ा है। अगर गैरुल्लाह के आगे सजदा करना जायज होता तो मैं अपनी उम्मत की औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों के आगे सजदा करें। अगर जायज होगा खुदा के अलावा दूसरों को सजदा करना, तो औरतों को हुक्म होगा कि अपने शौहरों के आगे सजदा करें। यानी इस हदीस से मकाम शौहर का पता चला, अजमत क्या है शौहर की बगैर इसकी इजाजत के। अरे जब हज करने नहीं जा सकती तो क्या मार्केट में जा सकती? जब हज तो इबादत है ना अल्लाह की, फिर भी वो अपने शौहर की इजाजत जरूरी, और वो बगैर शौहर के जा नहीं सकती। तो जब हज जैसी इबादतों में इसकी इजाजत जरूरी, तो क्या सिनेमा में, मार्केट में, मॉल में इधर उधर जा सकती है? इतना हक है। जो औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम निकाले तो उस फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं, फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। तो इस दोनों के हक शौहर के मर्दों पर कि वो अपनी औरत के हर हक अदा करे। ये जो निकाह के अंदर जो कबूल है करता है ना 3 मरतबा, ये सिर्फ निकाह कबूल नहीं था, निकाह की जितनी जरूरियात है वो सब आपने कबूल कर ली। उसका खाना पीना, नान नफा खर्चा, मकान, ये रोटी कपड़ा मकान, ये सब आपने कबूल कर लिया। अब उसमें कभी गफलत न करें अपनी। और फिर कभी कभी कुछ भाई कहते थे वो तो टेढ़ा ही देखती। मुझे एक बुजुर्ग का वाकया याद आया। वो भी बड़े बुजुर्ग थे, वली थे, साहिब कश्फ करामत, मगर औरत ऐसी मिली। ये भी कुदरती होता है, ये खुदा की तरफ से होता है। ये सेटिंग ऊपर से जोड़े ना, ऊपर से सेटिंग होते आते हैं। अल्लाह की मर्जी किसको कैसी औरत मिले, कैसा शौहर मिले। अब वो औरत ऐसी थी उनकी कि वो मानती नहीं थी इनको। पूरा गांव इनके हाथ चूमे पैर चूमे, और एक गांव में प्रचार क्या कर दिया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्या हाथ चूमते हो पैर चूमते हो, कुछ भी नहीं है। वो उल्टा ही बोलती, कभी तारीफ नहीं करती। तो ये बुजुर्ग ने भी सोचा चलाओ इसको भी कुछ करामत दिखाऊं, तो ये तो मेरी विलायत मान कि मैं कैसे हूँ। तो फजर की नमाज पढ़ी, एक वजीफा पढ़ा, हवा में उड़ने लगे, हवा में उड़ने लगे वजीफा। पूरा गांव निकला, कोई साहब हवा में उड़ रहे हैं। गांव में चर्चा हुई, ये औरत भी निकली, हाँ कोई हवा में उड़ रहा है। जब इन्होंने देख लिया कि हाँ ये हवा में उड़ लिया, देख लिया मेरी औरत ने, तो वो एक तरफ उतरे और सीधे घर में आया। तो वो कहती अरे तुम तो कुछ भी नहीं हो। मैंने एक बुजुर्ग को देखा, क्या उड़ते थे, क्या उनकी चाल थी, क्या इनकी उड़ान थी, क्या इनकी तेजी थी, तुम तो कुछ भी नहीं हो। क्या तूने पहचाना नहीं? पहचाना? तूने कहा मैं ही था। क्या दे मैं ही था। तो फिर इसका वो चेहरे का नक्शा बदल के बोलती है अच्छा वो तुम थे। हाँ वो तो इसीलिए मैं कब की सोचती हूँ उड़ते तो अच्छे, ये टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ते। अब उसको भी टेढ़ा, अब कहाँ तुम तारीफ करवाओगे।
लोग फरियाद करने आते हैं, मैं उनको ये कहता भाई जो भी है शुक्र करो, जो भी है वो शुक्र करो, सेट हो जाओ, सेट हो जाओ, गाड़ी यूं ही चलेगी। इसलिए औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है, एक दूसरे के हक अदा करे। और हमने देखा हमारी माँ बहनों से तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि खातून जन्नत को फॉलो करो, राबिया बसरी को फॉलो करो, बीबी मरियम को फॉलो करो, हजरत सफूरा को फॉलो करो, हम खातून हजरत उम्मुल खैर फातिमा सानी को फॉलो करो, हजरत गौसपा की फूफी हजरत बीबी आमिना सुल्ताना को फॉलो करो। क्या थी वो खातून जन्नत? रात रात भर सजदे में रहना और सुबह में ये दुआ करना कि या अल्लाह कम अज कम एक रात तो इतनी लंबी कर दे कि जी भर करके तेरी बंदी फातिमा तेरी इबादत कर सके। देखो राबिया बसरी, देखो हजरत बीबी मरियम, देखो खातून जन्नत, शहजादी रसूल है, शहजादी रसूल है, जन्नत की मालिक है, जन्नत के मालिक की बेटी है। जो चाहते मेरे आका मेहर में दे देते, मगर खातून जन्नत ने क्या मेहर पसंद की? जब सरकार ने पूछा बेटा इतनी मेहर में तुम्हारा निकाह करना, तो खातून जन्नत कहती है कि मेरा मेहर मेरा खुदा मुकर्रर कर लगा। दुआ की। थोड़ी देर में जिब्रील अमीन हाजिर हुए, हाथ में एक परवाना लेकर के आए, अल्लाह के रसूल को परवाना दिया, अल्लाह के रसूल ने वो परवाना खातून जन्नत के हाथ में दिया, खातून जन्नत ने वो पढ़ा, निकाह की मंजूरी दे दी। पूरी जिंदगी कभी अली को भी नहीं बताया कि इस परवाने में क्या, मगर जब माँ फातिमा की इंतकाल का वक्त आया, मौला अली ने गुजारिश की, ऐ शहजादी रसूल आज तो बता दो उस परवाने में क्या है। तो कहा मैंने तुम्हें कभी नाराज नहीं किया, आज क्यों नाराज कर? संदूक को खोला, परवाना निकाला, हाथ में दिया, पढ़ो। तो खातून जन्नत के लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी दुआ कबूल है, तुम्हारे और अली के मेहर के एवज में उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत रख रहा। हर मौके पर उम्मत की मग़फ़िरत, हर मौके पर उम्मत की मग़फ़िरत। ये माँ फातिमा ज़हरा एक दिन कहा कि या रसूल अल्लाह मैं कामकाज में थक जाती हूँ, आपके पास बहुत से गुलाम आते हैं, जंगों में जिहादों में से जीत करके आते हैं, बहुत से नौकर होते, एक नौकर मुझे दे दें ताकि मेरे घर के बाहर का काम कर सके। मेरा आका ने इरशाद फरमाया एक नहीं मैं 10 गुलाम दे सकता हूँ, मगर उससे भी बढ़िया चीज दूँ तुमको, उससे भी बेहतर चीज दूँ। कहा हुजूर आप जो चाहें वो दें। कहा तुम फजर पढ़ती हो, जोहर पढ़ती हो, असर पढ़ती हो, मगरिब पढ़ती हो, इशा पढ़ती हो, हर 5 मरतबा की नमाज में नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। यहाँ के कामों में बरकत होगी और ये जन्नत के फूलों के नाम है, जन्नत में तुम्हें खुदा ये फूल अता फरमाए। हुजूर चाहते बहुत कुछ दे सकते, मगर वो खातून जन्नत जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार, सैयदुल शबाब अहले निसाई जन्नत, बाप सैयदुल मुरसलीन मौला अली सैयदुल अरब वाला जन्नत, हसन हुसैन सैयदुल शबाब अहले जन्नत, खातून जन्नत सैयदतुन निसाई आलम, बाप पूरे अरब का, शौहर पूरे अरब का सरदार, बाप पूरे रसूलों का सरदार, माँ फातिमा जन्नती औरतों की सरदार और हसन हुसैन जन्नती जवानों की सरदार। तो इनको फॉलो तो सेट हो जाए, गुस्सा मत करें, गुस्सा बहुत बुरी बला है, गुस्से से खानदान बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। 2 मिनट का सब्र पूरी जिंदगी को बचा सकता है, 2 मिनट का सब्र। अल्लाह के रसूल ने उसके भी ऑप्शन बताए, गुस्सा आए जगह छोड़ दो, खड़े हो तो बैठ जाओ, लेट जाओ, फिर भी गुस्सा न हटे जगह छोड़ दो, जुबान पे ताला रखो, जुबान पे ताला रखो। दूसरी बात, कभी कभी तो कुछ माँ बहनें ऐसी है जिनकी दुआओं से शौहरों की जिंदगी बदल गई। ऐसी भी आपने नाम सुना होगा हजरत हबीब अजमी, ये बुजुर्गों में से सिलसिलों में उनका नाम है, बहुत बड़े वली गुजरे हबीब अजमी जुनैद बगदादी की बेटी, मगर शुरू की जिंदगी क्या थी इनकी? सट्टा, ब्याज, पूरे गांव में ब्याज देती, ब्याज का कारोबार था, लोग इन पर लानत भेजते क्योंकि ब्याज का तकाजा इतना करते कि घर के बर्तन उठा जाता, अगर पैसा न मिलता तो उसके एवज में कोई चीज भी उठा उठा के ले जाता।
पूरा गांव लानत भेजता था अभी बचपन के। और एक मर्तबा किसी गांव में गई और अपना पैसा मांगा। घर की औरत अकेली थी, उसका शौहर न था, कुछ भी नहीं है। तो उसके चूल्हे पे एक देगची थी, थोड़ी छोटी तपेली, उसमें मुंडी बोलते हैं हम, बकरे की मुंडी, शीरी, वो पक रही थी। आज यही ले जाता है, मुंडी ले जाता। उनकी औरत, उनकी जो खातून थी, वो बड़ी पाबंदी सो सलाम, क्या कर रहे हो आज तुम? इनका लुकमा भी छीन के ला रहे हो? अरे अल्लाह से डरो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, इसको पकाओ। उसने रख दिया। थोड़ी देर के बाद देखा कि सारा खून हो गया, वो बर्तन खून से भर गया। अब बुलाया, देख देख देख, ये अल्लाह ने एक निशानी जाहिर कर दी, तौबा की, अब तो समझ जाओ। जब इन्होंने देखा कि अंदर शीरी रखी थी, सब खून, अब इनको धक्का लगा, अब इनके दिल में रोशनी पैदा हुई, अब इनकी आंखें खुली, हाँ मैं इतना गुनहगार, इतना गुनहगार। अब उसी अपनी बेगम से ही पूछती है कि मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, बदकिरदार हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? अल्लाह की बारगाह में क्या हाथ उठाऊँ? मैं इतना गुनहगार, बंदों पे इतना जुल्म करने वाला, खुदा मेरी तौबा कैसे कबूल करे? कोई ऐसा नाम बताओ जिसके पास मैं जाऊं, वो दुआ कर दे तो मेरी तौबा खुदा कबूल कर ले। तो उस खातून ने कहा कि जाओ इमाम हसन बसरी के पास। वो इमाम हसन बसरी जिनका बचपना हमारी इमाम उम्मे सलमा की गोद में गुजरा, वो इमाम हसन बसरी जिनका बचपना मौला अली की गोद में गुजरा, वो खैरुत ताबईन। दोस्तों पहुंचे, रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने इनको देखा तो एक बच्चा खड़ा हुआ कहता है, ये अभी आ रहा है, दूर हो जाओ, इससे दूर हो जाओ, कहीं उसके कदम से उड़ने वाली धूल हमें लग गई तो हम भी गुनहगार हो जाए। और शर्मिंदा हुआ और नादिम गए इमाम हसन बसरी की बात, झूठ गए, सरकार बहुत गुनहगार, बदकिरदार, बदअमल, उम्मों पर मैंने जुल्म किया, लोगों पे मैंने जुल्म किया, आज मैं तौबा करने आया। आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, आप मेरे लिए सिफारिश कर दें, खुदा से अर्ज कर दें, आप अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर लें। देखो अल्लाह के वली कभी गुनहगारों को छेड़ते नहीं है, भगाते नहीं है। दुआ के लिए हाथ उठा, ये अल्लाह, ये गुनहगार आया, ये नाचीज बंदा तुझसे दुआ करता है, इसको माफ कर दे, इसकी तौबा कबूल कर ले। इल्हाम हुआ, वलियों पे इल्हाम होता है, इशारे मिलते रब की तरफ से, ए हसन, हमने तेरे वसीले इसकी तौबा कबूल कर ली। मुबारकबाद दी इमाम हसन बसरी ने, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, अब तुम आते रहना, इस बुरे धंधे में कभी मत जाना। मैं आपसे तौबा करता हूँ, आपके हाथ पर मैं तौबा करता हूँ, कभी ये गलत धंधा नहीं करूँगा। तौबा करके वापिस पलटे, वही बच्चे खेल रहे थे, वही बच्चा खड़ा हुआ, ए बच्चों आओ, हबीब अजमी के कदमों से लिपट जाओ, अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ करे। अल्लाह ताला बंदों की जुबान क्या होती है ना, ज़बान खल्क़रा नक़ारे खुदा समझो, जुबान खल्क़ को नक़ारे खुदा समझो। घर गए फिर भी इबादत, वो गलत धंधा छोड़ दिया, अब सब कुछ छोड़ करके अब सही रास्ते पे आ रहे हैं। तो मजदूरी कर सकते थे और क्या कर सकते, घर से थैली उठाई, मार्केट में आके बैठ गए कि कोई काम काज के लिए ले जाए मुझे, जहाँ मजदूर बैठते वहाँ ये भी बैठ गए। लोगों ने इनको देखा तो डर गए, ये कहाँ के बैठ गए, करीब आना पसंद नहीं किया, लोगों ने दूर भाग गए, इसको काम तो छोड़ो, इस पर भरोसा नहीं किया। पूरे दिन बैठे रहे, कहीं काम नहीं मिला, मस्जिद में गए, अल्लाह से तौबा की, घर गए, खाली थैली लेकर, बेगम ने कहा कि खाने पीने का कुछ भी नहीं है, आज तो कुछ बना ही नहीं है, बच्चे भूखे हैं, क्या काम मिला? कहा काम तो मिल गया, मगर मालिक ने कहा कि हम कल हिसाब करेंगे। बच्चों को पूरा सुनाया, खुद भी सोचा। सुबह हुई, फिर थैली उठाई, फिर मार्केट में आके बैठे, फिर कोई ने काम के लिए कोई नहीं ले गया, फिर मस्जिद में, या अल्लाह मैं जानता हूँ तू मेरी आजमाइश कर रहा है, मगर मैंने भी ये तौबतन नसूहा किया है कि मैं कभी भी उस लाइन पे कभी नहीं जाऊँगा जिससे तू नाराज है, तेरा रसूल नाराज है।
घर गए, बेगम ने पूछा कुछ लाए? तो कहा मालिक ने कहा है 3 दिन में साथ में हिसाब करेंगे। बच्चों को बहला फैसला करके सुला दिया। तीसरे दिन फिर उठी, फिर थैली ली, मार्केट में आए, फिर काम नहीं मिला। आज तो इतना रोए मस्जिद में, इतना रोए कि अल्लाह को इनका रोना पसंद आ गया। तो मुझे आजमा रहा है, मगर मैं मुझे ताकत दे कि मैं हर आजमाइश को कामयाबी से गुजारूं। मैं उस रास्ते पे कभी नहीं जाऊंगा मौला, भूखा मरूंगा, प्यासा मरूंगा, बच्चे भूखे रहेंगे, मगर कभी भी गलत नाजायज धंधे में नहीं जाऊंगा। अब तीसरा दिन तक कुछ तो बेगम को समझाना पड़ेगा कि इन्होंने वो खाली थैली में कंकरियां भर दी, उसके मुंह को बंद किया, घर गए। मगर जैसे ही घर के सामने पहुंचे तो अलग ही मंजर देखा। वो बच्चे जिन्होंने 3 दिन तक खाना पीना नहीं खाया, जो हंसना छोड़ दिया था, जिन्होंने खेलना छोड़ दिया था, जिनकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी, आंगन में खेलते नजर आए। नए नए लिबास, नए नए, जैसे किसी ने खिला दिया हो, पिला दिया हो, जैसे ईद का दिन हो, बच्चे खुशी के मारे खेल रहे। जैसे ही घर में दाखिल हुए तो बेगम को देखा, खुशी खुशी सामने आकर के कदमों से लिपट गई बेगम। का तुम्हारा मालिक तो बड़ा रहमदिल है, तुम्हारा मालिक तो बड़ा रहीम है। का क्या हुआ? का जैसे ही तुम काम के लिए निकले उसके 2 गुलाम आ गए। ये दस्तरखान उसी ने भेजे, ये खाने का सामान उसी ने भेजा, ये कपड़ा लिबास उसी ने भेजा, ये अशरफियों के थाल उसी ने भेजे। और फिर उसने कहलवाया है कि हबीब आवे तो बता देना कि काम करते रहना, मजदूरी मिलती रहे। 3 दिन आजमाइश हुई, फिर वो ऐसे इबादत में लग गए, ऐसे इबादत में लग गए कि वलियों के सरदार हो गए। आज इनका नाम शीजरों में, इनका नाम सिलसिलों में। तो बुरी जगह से अच्छी जगह आओगे तो आजमाइश तो होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि माल दौलत के लिए अपने ईमान को कभी मत बेचना। ये दौलत कब्र में भी काम नहीं आएगी, हश्र में भी काम नहीं आएगी। कब्र हश्र में अगर कोई काम आने वाला है तो आमीना का लाल काम आएगा, अब्दुल्ला का लख्ते घर काम आएगा। ये दौलत कहाँ? आधी दुनिया को फतेह करने वाला सिकंदर दुनिया से गया तो ये वसीयत करके गया कि जनाजे से मैं जब मुझे लेटाया जाए तो मेरे हाथ जनाजे से बाहर निकाल देना। खा लिया। लोगों ने पूछा क्यों? कहा लोगों की आंखें खुल जाए कि ये वो था जिसने आधी दुनिया को फतेह किया था। आज जब दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। मगर ए मुसलमानों, तुम दुनिया से जाओ, हाथ तो तुम्हारा भी खाली रहेगा, लेकिन ये दिल खाली ना रहे। वहाँ रसूल का गुंबद खुदरा, वहाँ रसूल की मोहब्बत का मदीना हो, तुम्हारा सीना नबी की मोहब्बत का मदीना हो। ये मोहब्बत रसूली कब्र में उजाला देगी, हश्र में मीज़ान को वजनदार करेगी, क़यामत के दिन तुम्हें बचाएगी। और वो रसूल कौसर के जाम से तुमको सैराब करेंगे। रसूल से मिल जाओ, मिलो तो उससे मिलो जो मिले तो मिलता ही चला जाए। ऐसों से मिलके क्या करोगे जो यहीं दफना के छोड़ देता है, जो यहीं दफना के छोड़ देता है। हर एक को इस्लाम में सबके हुकूक है, माँ बाप के हुकूक, भाई बहनों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, फूफी खाला चाचा मामू, इनके भी हुकूक, पड़ोसियों के भी हुकूक, हत्ता के गैर कौम के भी हुकूक। पड़ोस में अगर कोई गैर मजहब है उसके भी कुछ हुकूक है तुम पर। देखो इस्लाम में अल्लाह के भी हक है, बंदों के भी हक है। ये नमाज, ये रोज़ा, ये हज, ये ज़कात, ये अल्लाह के हक है, अल्लाह के हक है। मगर ये माँ बाप के हक, तुम्हारी जान का भी हक इस्लाम ने रखा है, अपनी जान का भी हक। आत्महत्या मत करो, खुदकुशी करना बहुत बड़ा ऐब है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने तुम्हारी जान को भी बचाया। तुम नमाज पढ़ते हो, हजरत यहाँ बैठे, नमाज में अगर सामने बिच्छू आ गया, सांप आ गया, मूजी जानवर आ गया, तो हुक्म क्या है? पहले उसको मारो। नमाज छोड़ो, उसको मारो, पहले जान बचा। मेरी नमाज बाद में पढ़ लेना। अल्लाह ने हमारी जान की भी हिफाजत की। माँ बाप का हक, माँ बाप का हक, माँ बाप, माँ की दुआ ऐसी ही है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए। माँ की दुआ बेटे के हक में कभी रद्द नहीं होती, तो रसूल की दुआ भी उम्मत के हक में कभी रद्द नहीं होती।
माँ अगर एक तरफ खड़ी है, बाप एक तरफ खड़ा है, और बीच में जो फासला है ये जन्नत का दरवाजा है, ये जन्नत का दरवाजा है। अगर कोई ये कसम खा ले कि अगर ये मेरा काम हो जाएगा तो मैं खाने काबा की चौखट चूमूंगा, तो उसका काम हो गया। अब उसके पास इतना पैसा नहीं कि मक्के तक जाए, खाने काबा तक जाए। उलमा से आके मसला पूछा कि हजरत मैं क्या करूं? तो उलमा कहेंगे तेरी माँ हयात है, जा उसके कदमों को चूम ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाए। अगर कोई कहते कि माँ का तो इंतकाल हो गया, वो तो कब्रिस्तान में जा कब्र की पाइती को चूम ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। अगर कोई कहते कि मैं बच्चा था, छोटा था, माँ को कहाँ दफनाया मुझे पता नहीं है, कहा कहीं भी खड़ा हो जा और एक लकड़ी से निशान बना ले कब्र जैसा, और ये सोच कि ये माँ की कब्र है, बस इस निशानी वाली कब्र की पाइती को चूम ले, खाने काबा की चौखट चूमने का सवाब मिल जाए। देखो निस्बत कहाँ से कहाँ ले जाती है, ये निस्बत है। हजरे अस्वद को तुम करीब चले गए तो लबों से चूम लो, अगर करीब न जा सके तो हाथ लगा के हाथ को चूम लो, और अगर हाथ भी नहीं जा सकता, लकड़ी हाथ में, लकड़ी को टच करके लकड़ी को चूम लो। अगर इतनी दूर हो, न हाथ जा सकता है, न लब जा सकते, न लकड़ी जा सकती है, तो सरकार कहते हैं हजरे अस्वद की तरफ हाथ उठाओ, और जो हवाएं हजरे अस्वद को टच करके आती है उन हवाओं में मस करके अपने हाथों को चूम लो, तुम्हारा हजरे अस्वद का चूमना हो। ये निस्बतें हैं, ये निस्बतें हैं। हम भी निस्बत वाले, गुलाम अली बापू की निस्बत गरीब नवाज, इनकी निस्बत गौसे आजम से, इनकी निस्बत इमाम हसन हुसैन से, उनकी निस्बत मौला अली खातून जन्नत से, और उनकी निस्बत सरकारी कायनात से। हम निस्बतों वाले हैं, प्लेटफार्म वाले हैं, तो हमें अपनी जिंदगी में भी इन बुराइयों को हटाओ। शादी ब्याह में शादी उनकी बच्चे की खुशी में, और कल भी एक निकाह खानी, अल्लाह ताला बरकत अता करे। देखो इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा मौका, वक्त तो इतना नहीं है। हमारे नाता हजरत बेहतरीन नाते पड़ी, इनको भी वक्त कम मिला, मगर बहरहाल बस शादी ब्याह में बस वो एक जहालत थी दोस्तों, करते थे लोग, करते थे, पैसों की नुमाइश करते थे, बैंड बाजे बुलवाते थे। नागौर के पास में एक गांव में बासनी, वहाँ पर मैं गया, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा गांव करोड़पति है, इनके बड़े बड़े कारखाने और तबेले बम्बई के अंदर है, बड़े बड़े मालदार लोग। पहले क्या था, शादी ब्याह में बैंड बाजे ये वो बम्बई से बुलाते थे खर्चे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी पासबान मिल्लत ने वहाँ सुन्नी तबलीग जमात की बुनियाद रखी आज से 50-75 साल पहले, और उसका असर ये हुआ कि अब इन महफिलों में आलिमों को बुलाया जाता है, नात खानों को बुलाया जाता है, मिलाद खानी की जाती है, सदका खैरात किया जाता है, बच्चों के नाम पर लोगों के घर बनवाए जाते हैं, गरीबों को कपड़े दिए जाते हैं, नेक काम खर्चा भी हो रहा है, सवाब भी मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात दूल्हा दुल्हन की जिंदगी में बरकतें उतरती, उनकी दुआएं नहीं होती। तो वो जहालत वाले दौर जाओ, नुमाइश का जमाना नहीं है, दुनिया भी हमसे बहुत नाला हो चुकी है। अब अपने आप को सही रास्ते पर देखो। इस्लाम ये नहीं कहता बंगले मत बनाओ, जमीन मत खरीदो, मालदार, अरे इस्लाम तो कहता है माल कमाओ मगर हलाल कमाओ। इस्लाम ये नहीं कहता गरीब रहो, फटीचर रहो, कपड़े पुराने पहनो या झोपड़ों में रहो, ये इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम कहता है मालदारी हो तो उस्मान गनी जैसी हो, ताकत हो तो मौला अली जैसी हो, मालदारी हो तो उस्मान गनी जैसी हो। तो देखो इस्लाम, मुझे एक बुजुर्ग का वाकया याद आया। देखो ये मौलाना जामी जो इमाम राजी बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। जब इनके मुरीद बनना था तो नजमुद्दीन कुबरा की खानका में गए। खानका देखो तो बंगले जैसे, नौकर चाकर, इनके दिमाग ख्याल है दुर्वेश तो बिल्कुल सादा होना चाहिए, क्या बंगला है खानका में, बोले इनके मुरीद नहीं बना है, मर्द आनेस के दुनिया दोस्तदार। इनका ये मिसरा दिमाग में निकला कि वो अल्लाह वाला नहीं है जो दुनिया को दोस्त रखे। अब ये सोए तो ख्वाब आया, ख्वाब में क्या देखा कि कयामत का मैदान है, नफसी नफसी का आलम है, सब दौड़ भाग कर रहे, इधर उधर दौड़ रहे फिर रहे, सबको नफसा नफसी के आलम है, सब बेचारे फिक्र में, ये भी फिक्र। और एक आदमी इनके पास आया, यानी इमाम राजी के पास, इनके गले में फंदा डाला कि मौलाना तुमने दुनिया में मेरे से इतना उधार लिया था, लाओ वापिस लाओ। ये कहते कयामत में तेरा उधर कहाँ चुकाओ, एक तो मैं नफसा नफसी में फंस गए, कुछ दे नहीं सके। ऐसे में इन्होंने देखा नजमुद्दीन कुबरा को घोड़े पर बैठ करके आराम से आ रहे, कयामत में आ रहे,
ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क़यामत में सब तो सब फिक्र वाले होंगे, मगर ये वली होंगे जो बेफिक्र होंगे, इन्हें कोई खौफ नहीं होगा। घोड़े पर आलीशान आ रहे हैं और इन्होंने देखा तो उसको पूछा क्यों पकड़ा है मौलाना को? कहा इन्होंने मेरा उधार लिया था, दुनिया में अभी तक दिया नहीं। कहा कितना था? कहा इतना था। इन्होंने जेब में हाथ डाला, ले तेरे पैसे, छोड़ इनको। छुड़वा दिया, पर इनकी भी आंख खुल गई, इनकी भी आंख खुल गई। फिर गए नजमुद्दीन कुबरा के, हजरत माफ कर दो, कल आपके बारगाह में आके वापिस चला गया था, मैं तो मुरीद बनने आया था। खैर माफी तो मिल जाएगी। वो क्या सोच कर चले गए थे? वो जो तुमने सोचा था वो क्या था? हुजूर जाने दो ना, कहीं बताओ तुमने कुछ मिसरा बोला था। कहा मैंने बोला था मर्द आनेस तक की दुनिया दोस्त दारद, वो अल्लाह वाला नहीं है जो दुनिया को दोस्त रखे। कहा इसको रहने दो, नीचे अगला मिसरा मेरा लगाओ, अगला मिसरा मेरा लगाओ। गरदारत बराए दोस्तों दारत। अरे माल भी रखो तो दोस्तों के लिए रखो, गरीबों के लिए रखो, अल्लाह के बंदों। इस्लाम मालदारी का मुखालिफ नहीं है, इस्लाम तबंगरी का मुखालिफ नहीं है, इस्लाम बिजनेस का मुखालिफ नहीं है। बस हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल पियो और फिर बंदों के हक अदा करो। इन्नमस सदक़ात लिल फुक़रा वल मसाकीन। जब देखो अल्लाह दो तरह से इम्तिहान लेता है, तुमको गरीब रख के भी इम्तिहान लेता है, मालदार बना के भी इम्तिहान लेता है। मगर ये जो मालदार बना के इम्तिहान लेता है ना, वो डबल इम्तिहान, वो बड़ा सख्त है। गरीब आदमी का इम्तिहान बड़ा सस्ता। अरे इसके पास है ही नहीं तो क्या सदका देगा? ये तो खुद सदका खाने वाला है। इसके पास कुछ है ही नहीं तो क्या ज़कात देगा? इसके पास कुछ है ही नहीं तो क्या खैरात करेगा? तो इसके लिए तो बस जो फराइज है वो अदा कर दे। लेकिन अगर मालदारी है, अल्लाह ने दौलत दी है, तो इस दौलत में सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारी बीवी का है, तुम्हारे बच्चों का है, तुम्हारे पड़ोसी का है, तुम्हारे कौम के यतीमों का है, गरीबों का है, फकीरों का है, मिस्कीनों का है। 40 रुपये में 1 रुपया अल्लाह के नाम पर निकाल दिया, अल्लाह का हक अदा होगा। 39 जो बचे हैं ना, वो तुम्हारे अकेले के नहीं है, तुम्हारी पूरी उम्मत का हक इसमें लगा दिया। गरीबों का भी हक है, फकीरों का भी हक है, मिस्किनों का भी हक है। तो मालदार बना के जो खुदा इम्तिहान लेता है ना, वो बड़ा सख्त इम्तिहान होता है। वो पूरा हिसाब वहाँ देना पड़ेगा, पूरा हिसाब देना पड़ेगा। अब अल्लाह जिसको जैसा रखे, जो जिस लायक है अल्लाह उसी लायक है उसको बना देता है। तो बहरहाल बीवियों के हक अदा करें, शोहरों के हक अदा करें। आपने बुजुर्गों को देखा, हजरत खातून जन्नत ने कभी मौला अली को नाराज नहीं, कभी नाराज नहीं किया। एक दिन अली आए, खातून जन्नत ने देखा कि बहुत मायूसी है चेहरे पे। कहते अली आज बहुत मायूस हो? कहा उस्मान गनी ने हुजूर की दावत की, मुझे भी बुलाया, मैं गया तो मैंने देखा कि उस्मान गनी जब हुजूर घर से निकले थे एक एक कदम को गिन रहे थे, वहाँ जब खाने बैठे जब वापिस आए तो एक एक कदम को गिन रहे थे। मैंने उस्मान से पूछा क्या गिन रहे हो? कहा मैंने मन्नत रखी थी कि सरकार मेरे घर आए और जाएं तो एक एक कदम के बदले 1,000 गुलामों को मैं आज़ाद कर दूं, आज़ाद कर दूं। बस मेरे दिल में ख्याल आया अगर मेरे पास भी इतनी दौलत होती, इतना माल होता, तो मैं भी आका को अपने घर बुलाता, हर कदम के बदले मैं भी गुलाम आज़ाद करता। मगर हमारी पोजीशन ये कि चूल्हे घर में नहीं जलते। माँ खातून जन्नत ने इरशाद फरमाया, अली नाराज मत हो, अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करेगा। तुम्हें नबी की दावत करनी है, जाओ दावत कर दो। मैं कहती हूँ नबी को कह करके आ जाओ, खाने का इंतजाम कर दो, और जो साहबा साथ में हो उनको भी दावत दे दो। कहा इंतजाम कैसे होगा? कहा मेरा खुदा इंतजाम करेगा, मेरा खुदा इंतजाम करेगा। हजरत अली तो दावत देने पहुंच गए, यहाँ खातून जन्नत सजदे में, ए अल्लाह ये बंदी फातिमा आज शोहर को नाराज देखा, मायूसी देखी, मैं इनको खुश देखना चाहता हूँ। उनका मकसद ये था कि सरकार तेरे मेरे घर आए, तो मैंने दावत कर दी, अब दावत का इंतजाम तू फरमा दे। अभी तो दुआ कर रही थी कि अचानक घर के आगे 2 अजनबी ख्वान लेकर के आ गए। लो ये मालिक ने भेजा है। मौला अली पूछते किसने भेजा? खातून जन्नत कहती मैं जानती हूँ किसने भेजा, उसको रख लो। रख लिया। थोड़ी देर में हुजूर तशरीफ लाए, सहाबा भी आए, खाने बैठे। मगर उस दिन हुजूर जब खा रहे थे तो खा भी रहे थे, मुस्कुराते भी जा रहे थे, खा भी रहे थे, हंस भी रहे थे। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये मुस्कुराने की वजह क्या है? तो आका फरमाते हैं तुम्हें मालूम
में कहाँ बैठकर कहाँ का खाना खा रहे हो? ये खातून जन्नत की दुआ का सदका है। घर खातून जन्नत का है, खाना जन्नत का है। जन्नत का खाना खातून जन्नत के घर में आके खा रहे हो। अल्लाह ने ये खाने का इंतजाम फरमाया। उसके बाद जब वापिस गए तो फिर खातून जन्नत ने सजदे में सर रखा। या अल्लाह, जिस तरह उस्मान गनी ने आते जाते में जितने कदम सरकार के जमीन पर गिरे, हर कदम के बदले के गुलाम आजाद किया, ए अल्लाह, खातून जन्नत की दुआ ये है, तेरा नबी अपने घर से मेरे घर आया, मेरे घर से अपने घर गया, हर कदम के बदले 1,000 जहन्नमियों को जन्नत अता फरमा। मेरे आका अभी तो अपने घर गए, फौरन जिब्रील अमीन हाजिर हुए, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम पहुंचाया, पयाम दिया कि आप खातून जन्नत के घर गए, वहां से यहाँ हर कदम के बदले 1,000 जहन्नमी जो हो चुके थे, अल्लाह ने उनको जन्नती बना दिया। ये है, ये इस्लामी घर, ये इस्लामी खातून। दोस्तों, कहाँ ले जाए आपको? सब्र रखे, सब्र का दामन हाथ से न छोड़े। सब गुस्सा हटाओगे तो सब्र आएगा। दादा बापू से सब्र सीखे, अबा हुसैन बापू से सब्र सीखे, गुलाम अली बापू से सब्र सीखे। क्या सब्र इस खानदान का? दादा बापू को तो हमने देखा, न खाने की फिक्र, न सोने की फिक्र, रात रात भर के जगे हुए, जरा सा काम पड़ गया तो बिस्तर छोड़ करके अपने चाहने वाले के वहाँ चले गए, किसी की ज़ियारत में चले गए, किसी की चंदू में चले गए, छोटे छोटे फंक्शनों में सामने वालों को खुश करने के लिए, उसके दिल को राजी रखने के लिए पहुँच गए। खाने का कोई ठिकाना नहीं। आपका खाना क्या? खाना कभी पेट भर के दादा बापू ने नहीं खाया, कभी अबा हुसैन बापू ने नहीं खाया, कभी अबा अली बापू ने। हम तो 82 से इनके साथ हैं, 82 से अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत चाहते थे दादा बापू ने। मेरी शादी में दादा बापू तशरीफ लाए, मेरी बेटी की शादी में, मेरी बेटी के तो वो वकील बने। ये मोहब्बत वाला घराना, ये फैजान है। ये आप अगर यहाँ रहकर कभी महरूम रहेंगे ना, तो ये उनका कसूर नहीं है, ये हमारे नफ्स का कसूर है। दरिया के पास रहकर के प्यासे मर जाए, दरिया का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। तो आपको बुजुर्गों ने आपको ये तरीके दिए। आपके 1948 का आपका समाज, उसके प्रमुख गुलाम अली बाबा 10 साल तक, अरे एक सैयद तुम्हारा प्रमुख, अरे ये प्रमुख 10 साल में तो दुनियावी प्रमुख पद इन्होंने छोड़ा। आज भी हमारे प्रमुख है, कयामत में भी हमारे प्रमुख रहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये वो खानदान है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। तो सब्र रखें। घर में अगर बर्तन तो कहते हैं ना गुजराती में खखड़ते रहते हैं, है तो थोड़ी बहुत, मगर पड़ोस तक आवाज़ नहीं जाना चाहिए, या तो मोहल्ले तक आवाज़ चली जाती है। इसका खास ख्याल रखें। माएँ बहनें अपने शोहर का ख्याल रखें, शोहर हमारी बहनों का ख्याल करें। देखो, बहनों के भी हक है, भाइयों के भी हक है, रिश्तेदारों के भी, सबके हक अदा करें अपने अपने तरीके से। अल्लाह ताला इस अपना खानी में बरकत अता फरमाए और हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न पर अमल करने की खुदा हम सबको तौफीक अता फरमाए कि ये मोहम्मद से वफा तूने तुम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहू कलम तेरे हैं। बस आप इस तरह से महफिल करें, शादी खुशी के मौके पर जिक्र करें। ये जिक्र ही है, मिलाद भी एक जिक्र है, नात ख़्वानी भी जिक्र है, वाज भी एक जिक्र है, बुजुर्गों को अपने घर बुलाना ये भी जिक्र है। तो आप ये जिक्र करें ताकि जिक्र की बरकतें हासिल हो। नाच गाना इस तरह से ढोल तमाशे, इससे तो शैतान आता है। वहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते थोड़ी आएंगे, वहाँ तो शैतान आता है, और शैतान आएगा तो कोई रहमत थोड़ी आएगी, वहाँ तो जहमतें आएगी, घरों में झगड़े होंगे। कहाँ जिंदगी में फिर बरकतें होंगी, कहाँ फिर दो मियाँ बीवी में मोहब्बत होगी। लेकिन बुजुर्गान दिन आएंगे, रहमत के फरिश्ते आएंगे, कोई मियाँ ये अपना हमारे बेटे बेटियों के लिए दुआ करेंगे, इनकी दुआ से अल्लाह ताला, अरे भाई जिसकी 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 माँ के तकवे का ये आलम हो, एक गैर महरम को कभी देखा ना, कभी उसकी आवाज सुनी ना, जिसके लिए कहा गया था कि बेटा अगर तुझे माफी मांगनी है तो फिर मेरी 2 शर्तें। तूने सेब खा लिया है, सेब खा लिया है तूने, और वो भी समझ गए थे न जाने कितने सेब चले जाते हैं, कौन माफी मांगने आता है, ये आने वाला कोई खास है। तो उन्होंने कहा जाने तो नहीं देना इसको। कहा देख बेटा, अगर सेब खा लिया है, अगर माफी चाहता है तो 2 शर्तें मेरी, एक तो 12 साल तक मेरे बाग की नौकरी कर, और दूसरी शर्त तो 12 साल के बाद बताऊंगा।
ठीक है, 12 साल एक सेब खा लिया नहर में बहता हुआ, उसकी माफी के लिए 12 साल तक नौकरी बगीचे में। और जब खत्म हो गया कहा हजरत अब जाऊं, कहा दूसरी शर्त है। क्या शर्त है? कहा मेरी एक बेटी है, अपाहिज है, लंगड़ी है, लूली है, अंधी है, बहरी है, उससे तुझे निकाह करना पड़ेगा। इतने सारे ऐब जिसने बता दिए और बाप ने बताया। आज तो ऐब न हो और जानबूझ के कोई बता दे तो मंगनियां तोड़ देते, रिश्तेदारियां तोड़ देते। और वहां तो बाप खुद कह रहा है मेरी बेटी अंधी है, बहरी है, लूली है, लंगड़ी है, अपाहिज है, उससे निकाह करो तो ये सेब खाने वाला गुनाह माफ करूंगा। फिर तो माफी मिल जाएगी, निकाह मिल जाएगी, जाओ निकाह मंजूर है। निकाह करवा भेजा उजरे में, भागे वापस। क्या हुआ? अरे यार वो अंधी थोड़ी, वो तो देखती है, वो बहरी थोड़ी है, मेरे सलाम का जवाब दिया, वो बोली जवाब दिया मुझे, मेरे लिए खड़ी हो गई। वो तो लूली लंगड़ी कुछ भी नहीं, वो तो सही सलामत कोई दूसरे उजरे में। कहा नहीं वही मेरी बेटी है, आज तक गैर महरम को देखा नहीं इसलिए अंधी, सुना नहीं है इसलिए बहरी है, किसी पराये के साथ बात नहीं की इसलिए गूंगी है, घर से कभी कदम नहीं निकाला। तो बेटा मैंने देखा कि तू इतने तकवे वाला थे, मेरी बेटी तेरे लाया। तो जिसके माँ के तकवे का ये आलम हो और जिसके बाप के तकवे का ये आलम हो कि नहर में बहता हुआ एक सेब खा ले और उसकी तलाफी के लिए इतनी सजा कबूल कर ले, तो जब माँ बाप का ऐसा तकवा होता है तो अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होते हैं। तो अब्दुल कादिर जीलानी पैदा। आज हम दंदे ऊंधे टीवियों के सामने बैठ बैठ के, तो अभी माँ के पेट में बच्चा है और टीवी के सामने बैठे और डांस देख रहे हैं। अब कहाँ बरकत, कहाँ बरकत? माँ बाप का असर बच्चों पे पड़ता है। माँ बाप अगर बचपन से ही नमाज पढ़ते होंगे ना तो औलाद को खुद ब खुद शौक पैदा हो। कई घर हमने देखे हैं जो छोटे बच्चे भी साथ में खड़े हो जाते हैं। परवरी, अरे भाई बच्चे का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की परवरिश घर में होती है तो बड़े सुधर जाएं कि इंशाल्लाह बच्चे खुद ब खुद सुधर जाए। आप जिम्मेदार, आप अपने बच्चे अपनी औलाद के जिम्मेदार। औलाद अगर गुमराह हुए, औलाद अगर भटक गई तो तुमसे पहले सवाल होगा। तुम मुरब्बी थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों बचाओ, अपने को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ दोज़ख की आग से। अगर वो न बचे तो तुमसे सवाल होगा, हर जिम्मेदार से सवाल होगा। तो इन चीज़ों को देखें, माहौल बनाएं, घर को इस्लामी घर बनाए, सुन्नतों का ख्याल, साथ में बैठ के खाना खाएं, बिस्मिल्लाह बोलकर खाना खाएं, खाना खाने के बाद दुआ करिए। ये सब छोटी मोटी दुआएं हैं, ये हमको रहमतें हैं। खाने के बाद की दुआ, घर में दाखिल होने के लिए हुजूर फरमाते घर में जाओ तो सलाम करो घर वालों। किसी ने पूछा हुजूर घर में ताला हो, घर में कोई ना हो तो क्या करे? कहा मुझे सलाम करो, मेरी रूह हर मोमिन के घर में रहती है। तो हमारे घर में हुजूर की रूह कब आएगी? जब घर इस लायक हो। 3 चीजें जिस घर में होगी वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। एक नापाकी, अब नापाकी चाहे मर्द में हो या औरत में हो या बच्चे में हो या घर के बिस्तर नापाक, उसको पाक कर दो, नापाकी घर में मत रखो, साफ कर दो। दूसरी चीज जानदार तस्वीर जिस घर में होगी वहां रहमत के फरिश्ते नहीं। और तीसरी चीज कुत्ता, जिस घर में कुत्ते होते हैं ना, क्योंकि कुत्ता खुद शैतान है। कुत्ते की पैदाइश ही शैतान के थूक से हुई। आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बना, खुदा ने हुक्म दिया सजदा करो, सबने किया, इब्लीस ने नहीं किया, उसने थूक दिया, इसको सजदा करो, थूक दिया। वो थूक आदम के शिकम पे गिरा। अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील यहाँ की मिट्टी निकालो, ये नाफ वाली जगह यहाँ से मिट्टी निकाली, का कुत्ता बना दो। जिब्रील ने कुत्ता बना दिया। तो कुत्तों में 3 खासियतें आज भी है। एक तो ये कि जानवर है मगर जंगल में नहीं रहता, इंसान की बस्ती में रहता है, क्योंकि मिट्टी तो आदम की। रात को ये कभी सोता नहीं, और जिब्रील कभी सोते नहीं, और ये नापाक है क्योंकि शैतान का थूक है। तीनों चीजें इसमें। मगर कभी कभी होता क्या है कि हम दिल को पाक करना चाहते हैं लेकिन नापाकी को निकालते नहीं। जब तक नापाकी निकलेगी नहीं दिल पाक नहीं होगा।
कीना, कपट, बुग़्ज़, हसद, अदावत, नफरत, गुस्सा, शैतानी, ये सब पहले हटाओ, दिल को पाक करो, वरना हमारी हालत उस गांव जैसी हो जाएगी। आखिर में ये बात कह के निकल जाऊं कि उस गांव में क्या हुआ, एक कुएं में कुत्ता गिर गया, कुएं में कुत्ता गिर गया। अब लोग दौड़े मुफ्ती साहब के, हजरत क्या कर रहे, कहा पूरा पानी निकालो कुएं का, सारा पानी नापाक हो गया। गांव वाले दौड़े और मशीन लगा करके सारा पानी साफ कर दिया। फिर आके मुफ्ती साहब, हजरत पानी निकल गया, पाक हो गया। तब मैं जाके देखूं कुछ बचा तो नहीं। मुफ्ती साहब ने झांक के देखा, पानी तो न था, कुत्ता अंदर ही पड़ा था। जिसकी वजह से ये निकला है उसको तो निकालो, इसको तो अंदर ही रखा है। तो पहले नापाकी को घर से निकालो, दिल से निकालो, जिस्म से निकालो, फिर रहमत आएगी, रहमत के फरिश्ते। एक आखिरी लतीफ़ा याद है, उसमें नसीहत याद है, 10 मिनट का है, बयान करना 10 मिनट का। ये शेख सादी का है, शेख सादी का लतीफ़ा, कानपुर बंद। इस लतीफ़े का उन्वान है कानपुर बंद। कानपुर बंद यानी जिसके दोनों कान बंद हो उसको कहते हैं कानपुर बंद। एक साहब थे, उनके दोनों कान बंद थे, बहरे थे। तो उनके पास एक लंगड़ी बकरी थी, रोज जंगल में चराने जाते थे। एक दिन बकरी गुम हो गई। पहले तो बहुत ढूंढी, नहीं मिली। अब इन्होंने मन्नत रखी कि जो भी मेरी बकरी दिखा देगा मैं वो बकरी उसी को तोहफे में दे दूंगा। अब वहाँ एक दूसरे भाई बैठे थे झाड़ के नीचे, उनको जाके पूछा कि भाई साहब मेरी एक बकरी थी लंगड़ी, क्या तुमने देखी है? उसके भी कानपुर बंद थे। वो सोचता है बेचारा रास्ता भूल गया गांव का, गांव में जाना कहाँ का, ये सीधे चले जाओ। वो समझा इसने बकरी देखी और कहता है इधर गई है। अब दोनों कानपुर बंद। अब इधर गया तो अल्लाह की कुदरत, बकरी मिल गई तो मन्नत याद आई कि जिसने दिखाया उसी को दे दूं। तो आके पहले तो शुक्रिया अदा किया, भाई साहब तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने मेरी खोई हुई बकरी दिखा दी। मैंने मन्नत रखी थी कि जो मुझे बकरी दिखा देगा मैं उसी को दे दूंगा, तो आपने दिखाई, अब ये रखिए, ये मेरी तरफ से तोहफा है, नजराना है, भेंट है, कबूल करो। वो क्या समझा कि इसने बकरी को किसी और ने लंगड़ी कर दी है और आरोप मुझ पे लगा था, इल्जाम मुझ पे। कहा देख भाई तेरी बकरी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे इससे क्या दुश्मनी, मैंने कहा इसको मारा कि कहाँ इसको मैंने लंगड़ी किया। तो वो समझा ये शर्मा रहा है, झिझक रहा है। कहा ऐसा नहीं है, कोई चोरी की नहीं है, ये मेरे घर की है, मैं आपको तोहफे में दे रहा हूँ, आप इसे रख लें, कबूल कर लें। अब वो दे रहा है, वो नहीं ले रहा है, वो दे रहा है, वो कुछ समझ रहा है, ये कुछ समझ रहा है, दोनों के कानपुर बंद। अब ऐसे में तीसरा वहां से निकला, घोड़े पर बैठा था, और उस जमाने में जो अमलदार होते थे वो घोड़े पर बैठी उनकी सवारी होती थी। वो घोड़े पर आ रहा है, ये दोनों समझे यार हम तो एक दूसरे की नहीं समझ रहे, ये होशियार आदमी, ये तो कम से कम समझेगा, चलो इसको जाने नहीं देना। दोनों दौड़े, एक ने एक तरफ की लगाम पकड़ ली, दूसरे ने दूसरी तरफ की लगाम पकड़ी। अब पहले वो बकरी वाला बोलता है भाई साहब फैसला करके जाओ, मेरी बकरी थी, लंगड़ी थी, अचानक गुम हो गई, मैंने मन्नत रखी जो दिखा देगा उसी को दे दूंगा। ये बैठे थे, मैंने इन्हें पूछा, इन्होंने बकरी दिखा दी, अब मैं इनको दे रहा हूँ, ये नहीं ले रहे हैं। आप इनको समझाओ कि बकरी कबूल कर लें ताकि मेरी मन्नत पूरी हो जाए। जब इसकी बात पूरी हुई तो अब वो बोलने लगा भाई साहब आधा घंटा हो गया, मेरे दिमाग का दही कर दिया, आरोप लगाता है बकरी तूने लंगड़ी की है, तूने अरे मैंने देखा ही नहीं है। अब वो जो घोड़े वाला था ना उसके भी कानपुर बंद, उसके भी कानपुर बंद थे। वो क्या समझा कि जंगल है, सन्नाटा है, ये दो हैं, मैं अकेला हूँ, और ये घोड़ा ऊंची जात का है और दोनों की दानत बिगड़ी है मेरे घोड़े पर, और कितनी जोर से इन्होंने लगाम पकड़ ली है। अगर मैंने भी ढीला ढोल बजाया तो आज घोड़ा गया, आज घोड़ा गया। उसने भी आस्तीन चढ़ाई, तुम्हारे बाप का है ये घोड़ा, तुम्हारे, अरे ये घोड़ा तो मेरी अगली घोड़ी का घोड़ा है। बकरी वाला भाई साहब मेरी लंगड़ी बकरी गुम हो गई थी, इसने दिखा दिया, आप उसको बोलो मेरी बकरी रख ले। अब उसका भाई साहब आधे घंटे से दिमाग खराब कर दिया, अरे मैंने देखा ही नहीं है तो मैं क्यों मारूंगा इसकी बकरी को। तो घोड़े वाला कहता है ये घोड़ा मेरा है। तीनों के कानपुर बंद। अब तो हवलदार था सरकारी, चलो मैं तुमको शहर काजी की कोर्ट में ले जाऊंगा, लूटते हो जंगल में, काफले लूटने वाले तुम ही हो, लोगों को तुम ढाके डालते हो, जंगल में अकेला देख के मेरे घोड़े पे कब्जा करना है। दोनों को पकड़ा, घसीट के ले आया काजी साहब के घर।
अब उस जमाने में जो जज होते थे ना वो काजी होते थे, काजी कुज़्ज़ात। तो वो नौजवान काजी थे, घर के वरांडे में आराम कुर्सी पर बैठे थे, मगर आज वो गुस्से में थे, गुस्से में थे। और गुस्सा क्यों था? अभी अभी इनकी शादी हुई थी, मगर जब से इनकी ये बेगम लाए थे ना, 2 दिन से ज्यादा इनके घर में टिकी नहीं थी। आती 2-4 दिन रहती, पियर चली जाती, आती 2-4 दिन रहती, पियर चली जाती। अब ये बार बार जाते समझा के लाते, बार बार जाते समझा। आज जब गई थी ना तो तय करके बैठे थे, कुछ भी हो जाए अब मैं इसे रखने वाला नहीं। अब मैं घर में बहुत गुस्से में थे, वो भी बैठे थे कुर्सी पर। ऐसे में इन तीनों को आता हुआ देखा, तीनों को आता हुआ देखा, समझ गए हाँ मेरी ससुराल में से आ रही है, समझाने मनाने। मगर मैं मानूंगा ही नहीं, 3 का पूरा गांव आ जाए समझूंगा नहीं। और 3 भेजा, लगता है एक वकील है 2 गवाह, आने तो दो। जब तीनों आके सामने खड़े हो गए, पहले वो बकरी वाला, काजी साहब मेरी एक बकरी थी, लंगड़ी थी, गुम हो गई, फिर मन्नत रखी। ये बैठे थे, इनको पूछा, इन्होंने बकरी दिखा भी दी, अब मैं इनको दे रहा हूँ, ये नहीं ले रहे हैं। आप हुक्म करो कि मेरी बकरी रख लें ताकि मन्नत पूरी हो जाए। अब उसकी बारी, काजी साहब आधे घंटे से मेरे पीछे पड़ा, बकरी तूने लंगड़ी की है तूने, अरे जब देखा ही नहीं है तो मारने का सवाल क्या? अब वो घोड़े वाला, दोनों लुटेरे रास्ते में, यही लोग लोगों को लूटते हैं जंगल में। मेरे घोड़े पे नियत बिगड़ी थी, मैं पकड़ के लिया, डाल दो काजी साहब इनको जेल खाने में। तो काजी साहब को भी आया गुस्सा, क्योंकि इनके भी कानपुर बंद थे। काजी साहब को गुस्सा आया, वो भी कुर्सी से थोड़े आगे निकले का, बस खामोश, बहुत सुन लिया। क्या सुना? कब से बोलते ही चले जा रहा हूं, खामोश। क्या समझ रखा है मुझे? 2-2 दिन में भाग जाती है, 3-3 दिन में भाग जाती है, 4-4 दिन में। मुसाफिर खाना समझा है, आया रूम बुक कराया चले गए। वो तीनों चुपचाप खड़े, इस फैसला हो रहा है। मैंने भी तय कर लिया है, सुनो तुम क्या पूरा गांव आ जाए, पूरा समाज आ जाए, मेरी बेगम को अगर सोने चांदी में सजा धजा के भी लाओगे ना, मैं रखने वाला नहीं। जब यूं हाथ किए तो तीनों कहते चलो फैसला हो। क्या फैसला? जब कोई किसी की सुनेगा ही नहीं तो क्या फैसले होंगे? तुम अपनी अपनी चलाते रहोगे, तुम अपनी अपनी चला, जब सुनना ही नहीं, अपनी ही चलानी है, अपनी ही सुनानी है, तो फिर फैसले नहीं होंगे। क्या यूं बुद्धियां सुलझेगी? क्या यूं मसले सॉल्व होंगे? इसीलिए आका कहते हैं हक बोलो, हक सुनो, हक देखो और हक को कबूल करो, चाहे तुम्हारे विरुद्ध में क्यों ना, मगर हक है कबूल कर लो। हुजूर कहते जब जमात में कोई इंतशार हो, सरकार ने बद्र के वक्त जमात को बुलाया, ओहद में बुलाया, अरे जब मक्के वालों ने हमला किया मदीने पे तो पूरे शहर को बुलाया। हुजूर अकेले भी फाइनल डिसीजन ले सकते थे, हुजूर कहते थे पूरा शहर मान लेता, साहबा मान ले, मगर नहीं, मशवरे करो, जमात बैठ करके मशवरे करो और जो हक मशवरा हो उसको कबूल करो। ये जमात की बंदोबस्त अल्लाह के रसूल ने सिखाया। जंगे खंदक के मौके पर हजारों आए थे हमला करने मदीने में, चारों तरफ से घेर लिया था। हुजूर ने बुलाया सबको, यहूदियों को भी बुलाया, क्योंकि वो वतन के लोग थे। ये तो वतन पे हमला है, तो कोई भी कौम का सब आओ जमात में बैठो, बोलो क्या मशवरा। हुजूर मशवरा ले रहे सब, अल्लाह का रसूल मशवरा ले रहे। साहबा किराम को जो कहते हुजूर मान लेते, मदीने वाले मान लेते, मगर खामोश। सब ने अलग अलग मशवरे दिए। तो हजरत सलमान फारसी, वो मक्के के न थे, मदीने के भी न थे, वो तो फारस के थे, ईरान के थे, दूर के थे, मगर मुसलमान हो चुके यहाँ रहते थे। कहा हुजूर ये नाचीज का एक छोटा मशवरा है, जहाँ सिद्दीक अकबर बैठे हों, फारूक आजम बैठे हों, बड़े बड़े साहबा बैठे हों, सलमान फारसी उठा, बोलो क्या है? क्या हमारे ईरान में जब इस तरह से होता है ना, तो चारों तरफ से जब दुश्मन आ जाते हैं और हमको मुकाबला करने की जब ताकत नहीं होती, तो पहले तो हम शहर के आसपास खंदक खोदते हैं,
गड्ढे खोदते चारों तरफ, उसमें लकड़ियां डाल के आग लगाते ताकि कोई दुश्मन वहां से अंदर न घुस सके। और आने जाने का सिर्फ एक रास्ता रखते हैं ताकि वहां से अगर कोई आएगा तो हम उसके बराबर मुकाबला करें। हुजूर ने ये मशवरा कबूल कर लिया। ये नहीं देखा बाहर के, ये भी नहीं देखा छोटे हैं, ये भी नहीं देखा कि बहुत बड़े, मगर सही मशवरा था। ये है जमात। छोटा आदमी भी अगर सच्चा मशवरा दे तो उसको कबूल करो। गरीब आदमी का भी मशवरा सच्चा हो, छोटों का मशवरा भी कभी कभी अल्लाह की तरफ से होता है कि किसी की जुबान से भी कोई अच्छी बात निकाल दे और जमात के लिए कामयाब हो जाए। तो जमात लेके चलते हैं यूनिटी। अल्हम्दुलिल्लाह अजमेरी समाज, वैसे तो पूरी दुनिया हमारा समाज है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। समाज में वही सबसे बड़ा है जिसके दिल में खुदा का ज्यादा डर है। जो ज्यादा खुदा से डरेगा वो अफजल वाला है, वरना कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। तुम सब एक रसूल के मानने वाले, एक कुरान को पढ़ने वाले, एक खुदा के आगे सजदा करने वाले और एक पीर को मानने वाले। लिहाजा यूनिटी को कायम रखें, यूनिटी को मत तोड़ें, समाज को मत तोड़ें, यूनिटी को ईमान के साथ कायम रखें। हाँ, बुराइयाँ समाज में आ रही है उसको निकालो, बुराइयों को भगाओ, बुराइयों को दूर करो ताकि समाज पाक साफ रहे। अल्लाह ताला इन पीरों के सदक़े में हमारे समाज को और तरक्की अता करे, तमाम बुराइयां अल्लाह दूर फरमा दे। दादा बापू ने तो पूरे गुजरात को न जाने कितने गुमराहों को सही रास्ता दिखाया। हमारा पीर है। मैं तो सरकार दादा बापू के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से 19-20 साल से हम साथ में रहे। मैंने एक ही चीज़ देखी, आखिरी बात कह दूं, गुजरात के पास पैसा है, दौलत है, फैक्ट्रियाँ है, कारखाने, यहाँ के मुसलमान सौराष्ट्र भी ज़्यादा मालदार है, मगर जो काम सावरकुंडले में हुआ हुआ यहाँ कोई न कर सकता। क्यों? वहाँ गुर्बत होगी, फैक्ट्री भी इतनी ज़्यादा नहीं, कारखाने भी ज़्यादा नहीं, वहाँ के मुसलमान इतने मालदार भी नहीं, मगर उनके बीच में दादा बाबू एक बुजुर्ग शख्सियत के कदम ने पूरे शहर को मुमताज बना दिया। न जाने कितने समाजों को मुमताज बना। दादा बापू सिर्फ तुम्हारे न थे, सिर्फ मेरे न थे, पूरे समाज के, पूरे समाज का इन्होंने भला किया, पूरे समाज का तालीम, तरबियत, व्यसन मुक्ति, समाधान, कितने काम, कितने मिशनों को जोड़ दिया है अल्लाह ताला ने इस चर्चा से, कितनों को लड़ने वालों को मिला दिया है। ये हमारे सरकार सैयद अहमद बापू ये उन्हीं के चिराग है, ये उन्हीं के चिराग है। इनका अदब करें, इन खानदान का अदब करें, सिर्फ अदब न करें, फॉलो करें, अच्छी बातों को फॉलो करें। इनका कितना अच्छा मकसद कि हाफिज साहब आप तो मेरे उस्ताद हैं, मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारे समाज में बहुत सी बुराइयाँ होती है, तो आप आ जाओ, थोड़ा बयान कर दें, अल्लाह ताला इसके ज़रिए कुछ नसीहत मिले। अब आने वाली जितनी शादियाँ हो, निकाह खानी हो, हर जगह यही सिलसिला शुरू हो जाए, मिलाद खानी हो, कुरान खानी हो, नात खानी हो, वाज हो, हसनात हो, बुजुर्गों का कदम आए, अल्लाह ताला हमारे प्रसंगों में बरकतें अता करे। बस ये आप रखें, बस ये रखें, दिखावा ये सब चीज़ें गई। अब ये जहालत वाले दौर थे कि ढोल भी बड़े बड़े बजाते थे, फटाकड़े भी इतनी ज़ोर ज़ोर से फोड़ते, समझते थे हमारा नुमाइश हो रही है। अब नुमाइश नहीं हो रही, लोग अब पागल समझते हैं। अब इतने इम्तिहान हैं दुनिया में, इतने इम्तिहान, दुनिया में इतने दुश्मन। अब तो पैसों को बचाओ, सही जगह लगाओ, अपने बच्चों को एजुकेशन दो, बच्चों को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अच्छी अच्छी लाइनें कॉलेजों में, इंस्टीट्यूटों में, और मदरसे की तालीम तो फर्जियात बचपन में मदरसे में कम अज कम इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ा। हम ये नहीं कहते आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, बड़े बड़े मुफ्ती बनाओ, अल्लाह चाहे तो वो भी बना लो, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ कि हमारे मरने के बाद हमारी नमाज जनाजा हमारा बेटा पढ़ा दे। कम से कम इतना काम कर दे कि हमारी फातिहा खानी कर दे, हमारी नमाज जनाजा हमारी औलाद पढ़ा दे। इतना बेसिक इल्म भी आप अगर दे देंगे ना तो इंशाल्लाह उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो एजुकेशन में ध्यान दें, मदरसों में ध्यान दें,
अकाईद में भी ध्यान दें। चारों तरफ से फितने हैं, चारों तरफ से फितने। शैतान न जाने कैसी कैसी लालच देकर के तुम्हारे ईमान को बर्बाद करने आता है। कभी भी ना आए। अल्लाह ने आपको जिस हाल में रखा है उसी हाल में रहना पसंद करें। अल्लाह ने आपकी किस्मत में जो था वो लिख दिया लोहे महफूज पर। आपका माल कोई ले नहीं जाएगा, आपकी दौलत को कोई नहीं ले जाएगा। आपकी किस्मत में जो है अल्लाह वो सब देगा आपको। बस अपने नियत, अपना मिशन सामने रखें। 5 वक्त की नमाज, रमज़ान के रोज़े, अगर साहिब निसाब है तो हर साल ज़कात दें, साहिब इस्तिताअत है तो हज करें, अपने माँ बाप को हज कराएं, उम्रे कराएं, माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखें। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि जिसने अपने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखा उसको एक हज मकबूल का सवाब। हमारे इतना सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने अमल की तौफीक अता फरमाए। माफ़ करना अगर कोई ज़्यादा बात ले लिया हो। मदरसा में हाँ भाई, हमारे सरकार ने मदरसे, देखो वहाँ दारुल भी है। मदरसे तो 200-300 जगह गाँवों में चलते हैं। ये तो मैं 1980 से देखता आया हूँ मदरसों के सिलसिले। दारुल है, वहाँ लड़कियों का दारुल भी है, स्कूल भी है, फीस भी कम है, दाखिल करा दें वहाँ। और तो लड़कियों को भी दाखिल करें। मैं जाता हूँ तो लड़कियों को मैं भी पूछताछ करता हूँ। कई लड़कियाँ बुखारी में मैंने देखा, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी हदीस पढ़ती है वहाँ की बेटियाँ जो मदरसे में आलिमा बनती। ये सरकार दादा बापू का करम है। और फिर स्कूल ITI है, वहाँ साइंस कॉलेज है, आर्ट्स है, कॉमर्स है ना। हमारे लिए हर चीज़ करके वो गए हैं। दीनी दुनियावी तालीम का मुकम्मल इंतज़ाम करके सरकार गए हैं। अब अगर हम फिर भी न ये ले सके न वो ले सके, उनका कसूर नहीं है, हमारा कसूर। इसलिए आप वहाँ न भेज सके तो यहाँ की स्कूलों में एडमिशन। मदरसा फर्जियात करो, बचपन में मदरसे से गाय मत करो। कम से कम कुरान पढ़ती हो जाएगा, कुछ बेसिक शरीयत का इल्म उसको आ जाए, कम से कम इतना कर दो। इंशाल्लाह फिर अल्लाह इनके सीने को खोलने वाला है। जैसे जैसे बड़े होंगे इनका सीना खुलता जाएगा। अल्लाह ताला सैयद अहमद बापू की उम्र में बरकतें अता करें और सैयद अबा हुसैन बापू, अबा बापू, सैयद दादा बापू, सैयद गुलाम अली बापू, अल्लाह ताला इनके दर्जों में बुलंदी अता करे और भी इनके मकाम मेरी फतवा में बुलंदी अता करे। और इन्होंने जितने भी इनका ख़ानदान है, चश्म चिराग है, अल्लाह ताला सैयद मुनीर अहमद बापू, सैयद नूरानी बाबा, नूरी बाबा, जितने भी इनके बच्चे अल्लाह सबकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। और उनके सदक़े खुदा हमारी हर बला आफत परेशानियों को दूर कर दे और दुनिया आखिरत में हमें कामयाबियाँ अता करे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका या मलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना हो रेगा जगमगा उठा ज़माना या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह
वास्ता सुलवरा का, वास्ता ख्वाजा पिया का, वास्ता रिज़्क़ुल नशा का, वास्ता दादा हुज़ूर का, वास्ता वल औलिया का, गम ना हो रोज़े जज़ा का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व दुर्रियतिका या रसूलल्लाह। या अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल फरमा। या अल्लाह इस महफिल में तेरा जिक्र किया, तेरे महबूब का जिक्र किया, नेक बंदों का जिक्र किया, कुरानी आयतें पढ़ी गई, हदीस मुस्तफ़ा पढ़ी गई, मौला इसे कबूल फरमा ले। मौला बरकत अली इस मिलाद ख़वानी के सदक़े में दूल्हा दुल्हन की ज़िंदगी में बरकतें अता फरमा, उनकी सही रास्ते पर चला, शैतानी फितनों फसाद से इनको बचा ले, इनके परिवार को बचा, इनकी आपस में मोहब्बतें अता फरमा, आपस में इत्तेफाक अता फरमा। हर परिवार जो शादियों में जोड़ा है मौला, सबको आपस में हुस्न सलूक से पेश आने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें गुस्से से बचा, गज़ब से बचा, कीना कपट से बचा, बुग़्ज़ व हसद से बचा। हे अल्लाह हम तेरे महबूब बंदों के गुलाम, ना हमारे पास इतनी नेकियां हैं, न ऐसे आमाल हैं जो तुझे मुँह दिखा सके, तेरी बारगाह में हाथ उठा सके, मगर हमने गौसे आज़म और इनके ख़ानदान, इनकी औलाद और तेरे महबूब की औलाद के दामन को इसके लिए पकड़ा। इनके सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी मुसीबतें दूर कर, हमारी मुश्किलें आसान कर। जो बे औलाद है मौला, इन्हें साहिब औलाद बना दे। जो कर्ज़ में डूबे हुए हैं मौला, इनकी ज़िंदगी में इतनी, इनके रिज़्क़ में इतनी बरकतें पैदा कर कि ये मरने से पहले अपना कर्ज अदा कर सके। हे अल्लाह जो हमारे समाज में बीमार है, घरों में, हॉस्पिटलों में, हर बीमार को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो एक बीमार बच्ची माहिरा बानो मौला इसकी बीमारी दूर कर दे, उम्र दराज अता फरमा, हर बीमार को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। ए अल्लाह जो अभी भी है बेरोज़गार हैं, इन्हें बरसरी रोज़गार फरमा दे, और जो बरसरी रोज़गार है तेरे फजल करम से जो कमा रहे हैं, इनकी कमाई में खैर बरकत अता फरमा, और एक दूसरे के हुकूक अदा करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमने जिस तरह खड़े होकर तेरी महबूब की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश किया, ज़िंदगी में एक मौका ऐसा दे दे कि यही सलाम गुंबद खिदरा के साए में पढ़ने की सादतमंदी अता फरमा। हमें माथे की आँखों से दयारे काबा, दयारे मदीना, दयारे बगदाद, दयारे करबला, दयारे काज़मैन की ज़ियारतें हम सबको नसीब फरमा। इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। या इलाही जिस्म में जब तक कि हमारी जान रहे तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहें, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है मौला नज़ा के वक्त सलामत हमारा ईमान रहे। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।